चैप्टर 73 तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7201। तर्जुमा 7198। नाफा बिन जबीर बिन मतम ने हज़रत इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7202। तर्जुमा 7199। ईसा बिन यूनुस ने इब्न मोहब से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7203। तर्जुमा 7200। नाफा बिन जबीर ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरत अपने नफ्स पर वली से ज़्यादा हक़ रखती है और बाकरा औरत से इजाज़त तलब की जाएगी। जब इस रिवायत में मज़कूर बेवा से ऐसी बेवा औरत मुराद है जिसका वली वालिद या कोई दूसरा शख्स हो। गोया इसमें किसी की हद बंदी नहीं है और क़ियास का तकाज़ा यह है कि जो आखिरी हद तक वली हो सकता हो वो मुराद हो। पस उसी तरह वो बाकरा जिसको उसके साथ मिलाकर ज़िक्र किया गया है जिसका कि इसमें तज़किरा मौजूद है, इससे भी वही बाकरा मुराद हो जिसका वली मौजूद हो, ख्वाह जो भी वली हो, वालिद या दीगर आखिरी हद तक मुराद है। ये रिवायत दूसरी सनद सालेह बिन कीसान नाफा से उन अल्फाज के अलावा दीगर अल्फाज से मरूए है। मुलाहज़ा हो। तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7204। तर्जुमा 7201। सालेह बिन कीसान ने नाफा बिन जबीर से इन्होंने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद को बेवा के मामले में कुछ इख्तियार नहीं और बाकरा से इजाज़त तलब की जाएगी और इसकी इजाज़त इसकी खामोशी है। इस रिवायत और पहली रिवायत का मफ़हूम एक जैसा है और वो बाकरा जिसका तज़किरा इस रिवायत में वारिद है वो वालिद वाली है, जैसा कि इस रिवायत में मज़कूरा सीबा वालिद वाली है। ये इस सिलसिला में हज़रत इब्न अब्बास की जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 रिवायत हैं। हासिल रिवायत। इस रिवायत और पहली रिवायत का मफ़हूम एक जैसा है और वो बाकरा जिसका तज़किरा इस रिवायत में वारिद है वो वालिद वाली है, जैसा कि इस रिवायत में मज़कूरा सीबा वालिद वाली है। ये इस सिलसिला में हज़रत इब्न अब्बास की जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 रिवायत हैं। रिवायत हज़रत आयशा। तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7205। तर्जुमा 7202। ज़कून मौली आयशा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा को फरमाते सुना कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस लड़की के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जिसके घर वाले इसका निकाह करना चाहते हैं, इससे इजाज़त तलब की जाएगी या नहीं? आपने फरमाया, जी हूँ, इससे इजाज़त तलब की जाएगी। मैंने कहा, वो हिया से खामोश रहेगी? फरमाया, तो खामोशी इसकी इजाज़त है। ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने एक कुंवारी लड़की के घर वालों के लिए उनके निकाह के सिलसिला में एक जैसा हुक्म बयान फरमाया और इस सिलसिला में उसके वालिद और दीगर घर वालों के अहकाम में कोई फ़र्क नहीं किया। उस सिलसिला में हज़रत अबू हरीरा की रिवायत इस तरह है। रिवायत हज़रत अबू हरीरा। तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7206। तर्जुमा 7203। हज़रत अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीबा का निकाह इससे इजाज़त तलब करने के बग़ैर ना किया जाए और बाकरा का निकाह ना किया जाए जब तक कि इससे इजाज़त ना मांगी जाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी इजाज़त कैसे होगी? फरमाया, खामोशी। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-हिल बाब 12, अबू दाऊद फ़ी अल-निकाह बाब 23, तिरमिज़ी फ़ी अल-निकाह बाब 18, इब्न माजा फ़ी अल-निकाह बाब 11, दारमी फ़ी अल-निकाह बाब 13, 14, मस्नद अहमद 229, 250, 425, 279। तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7207। तर्जुमा 7204। अली बिन मुबारक ने यही बिन अबी कसीर से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7208। तर्जुमा 7205। अब्दुल्लाह इब्न मैमून ने वलीद इब्न मुस्लिम से रिवायत की है। तहावी। किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है।
حدیث نمبر 7209 ترجمہ 7206 یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ بن عبداللہ الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ان روایات میں تمام اولیاء کو جمع کیا گیا اور باپ کے لیے دیگر اولیاء کا کوئی زائد حکم بیان نہیں کیا گیا، تو اس سے یہ دلالت مل گئی کہ ہم نے باپ کی ابتدا میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا جو معنی بیان کیا ہے وہ اس حدیث کے معنی کے موافق ہے، متضاد نہیں، اور اگر اس حدیث کو روات کے باہمی حفظ، پختگی اور جلالت شان کے اعتبار سے لینا ہو تو تب بھی یحییٰ ابن کثیر کو محمد ابن عمرو کے مقابلے میں اتقان اور صحت روایت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، بلکہ ابو ایوب سختیانی نے تو ان کو اپن زمانے کے تمام ہم عصر محدثین سے افضل قرار دیا ہے۔ ابو ایوب کا یہ بیان ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب الجمل باب کیا باپ کو اپنی باکرہ بیٹی سے شادی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7210 ترجمہ 7207 وحیب بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے ایوب کو کہتے سنا کہ میں نے سطح زمین پر اس وقت یحییٰ ابن کثیر جیسا محدث نہیں پایا۔ محمد بن عمرو درجے میں ان جیسے تو درکنار ان کے قریب بھی نہیں، بلکہ امام مالک نے تو اس پر جرح کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ تحاوی کتاب الجمل باب کیا باپ کو اپنی باکرہ بیٹی سے شادی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7211 ترجمہ 7208 عبداللہ الرحمن بن عثمان بدراوی کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا تھا تو کسی نے محمد بن عمرو کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا لوگوں نے اس کو حدیث کا حامل بنایا تو وہ حدیث کا حامل بن گیا، یعنی وہ خود محدث نہیں ہے۔ باقی رہے دی کندی تو ان کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مروی ہے، ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب الجمل باب کیا باپ کو اپنی باکرہ بیٹی سے شادی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7212 ترجمہ 7209 ادی بن ادی کندی نے اپنے والد ادی سے نقل کیا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ شادی شدہ عورت اپنی ذات کے بارے میں بول کر بتلائے اور کنواری کی رضامندی اس کی خاموشی میں ہے۔ تخریج ابن ماجہ فی النکاح باب 11 مسند احمد 4192 تحاوی کتاب الجمل باب کیا باپ کو اپنی باکرہ بیٹی سے شادی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7213 ترجمہ 7210 بحر بن شعیب نے لیس سے روایت کی، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب الجمل باب کیا باپ کو اپنی باکرہ بیٹی سے شادی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7214 ترجمہ 7211 ادی ابن ادی نے اپنے والد سے، انہوں نے الفرس سے جو کہ ابن عمیرہ ہیں اور یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اسی طرح روایت نقل کی۔ پس یہ روایت اسی طرح ہے جس طرح یحییٰ بن کثیر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس باب میں روایت کی تصحیح اس پر دلالت کر رہی ہے کہ کنواری لڑکی کے بلوغ کے بعد اس کا والد اسی طرح اس کا نکاح کرے گا، یعنی اجازت لے کر، جیسا کہ دوسرے اولیاء کرتے ہیں جبکہ والد موجود نہ ہو، اور قیاس کا تقاضا ہم پہلے شروع باب میں ہی نقل کر چکے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف یہی ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ کنواری لڑکی کا باپ کنواری بالغہ سے اجازت طلب کرنے کے بعد اس کا نکاح کرے اور طلب اجازت کے بعد اس کی خاموشی پر اس کا نکاح کرے۔ یہی ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ بعض لوگوں نے بنت نعیم بن نہام کی روایت سے دلیل پکڑی ہے، روایت یہ ہے، ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب الجمل باب کیا باپ کو اپنی باکرہ بیٹی سے شادی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7215 ترجمہ 7212 عبداللہ ابن نہام نے بتلایا کہ میرے والد نے عبداللہ ابن عمر کے واسطہ سے یہ بات نقل کی کہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ میرے لیے عبداللہ بن نہام کی بیٹی کے نکاح کا پیغام دیں، تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ان کا اپنا بھتیجا موجود ہے، وہ انہیں چھوڑ کر تیرے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابن عمر زید بن خطاب کے پاس گئے اور ان سے بات چیت کی تو انہوں نے عبداللہ ابن نہام کو پیغام بھیجا، تو ابن نہام نے جواب دیا میں اپنے خون اور گوشت کو مٹی میں لت پت کر کے تمہارے گوشت کو کیسے بلند کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ابن نہام نے اپنے بھتیجے سے نکاح کر دی، مگر لڑکی اور اس کی والدہ کا ملان ابن عمر سے نکاح کی طرف تھا۔ چنانچہ لڑکی کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس لڑکی کے والد نے اس کا نکاح کر دی اور لڑکی سے اجازت طلب نہیں کی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو برقرار رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں سے ان کی ذات کے معاملہ میں مشورہ کر لی کرو۔ یہ لڑکی کنواری تھی۔ ابن نہام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والے اس نکاح کو اس لیے برا جانتے
ہیں کہ اس लड़के के पास माल नहीं है, बस इस लड़के के लिए मेरा माल उसी तरह जैसे उनको इब्न उम्र ने देना था। मोतरज़िम कहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में वालिद के निकाह को लड़की के नापसंद करने के बावजूद जायज़ करार दिया, हालांकि वो लड़की कुंवारी थी और वालिद के साथ अक़द निकाह में उसको कोई हक़ नहीं दिया गया। इससे ये साबित हुआ कि असल इख्तियार वालिद ही को है। अगर ये हदीस सही साबित हो जिस तरह की नकल की गई है तो ये बात उसी तरह होगी, जबकि इसकी सनद में अब्दुल्ला इब्न लहिया है जो कि कमज़ोर रावी है, जबकि इसके बिलमुकाबिल लीस बिन साद ने इस रिवायत को उसके खिलाफ नकल किया है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तखरीज मसनद अहमद 297। तहावी किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7216। तर्जुमा 7213। इब्राहीम बिन सालेह बिन अब्दुल्लाह। ये सालेह बिन अब्दुल्लाह वही हैं जो नईम बिन निहाम के नाम से मशहूर हैं, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम सालेह रखा। वो बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उम्र ने हज़रत उम्र को कहा कि मेरे लिए सालेह की बेटी के निकाह का पैगाम दी, तो हज़रत उम्र ने फरमाया उनके पास यतीम भतीजे हैं, वो उन पर तुझे तरजीह नहीं दे सकता। अब्दुल्लाह अपने चचा ज़ैद बिन ख़िताब की तरफ गए ताकि वो उनकी तरफ से पैगाम दें। हज़रत ज़ैद सालेह की तरफ गए और कहा कि अब्दुल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है कि मैं उनके लिए तुम्हारी बेटी के मुताल्लिक पैगाम दूं। तो सालेह कहने लगे मेरे पास यतीम ही, मैं अपने गोश्त को खाकलूद करके तुम्हारे गोश्त को बुलंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इस लड़के का निकाह फलन से कर दी। लड़की की वालिदा की ख्वाहिश ये थी कि वो इब्न उम्र से निकाह करे, बस वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न उम्र ने मेरी बेटी के लिए पैगाम निकाह दिया। तो उसके वालिद ने अपनी परवरिश में एक यतीम से उसका निकाह कर दी और बच्ची से मशवरा भी नहीं किया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालेह की तरफ पैगाम भेजा और फरमाया तुमने अपनी बेटी का निकाह इसके मशवरे के बगैर कर दी। इन्होंने अर्ज़ की जी हूँ। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों की ज़ात मामले में इनसे मशवरा कर ली करो जबकि वो कुंवारी हूँ। हज़रत सालेह ने कहा ये मैंने इसलिए किया कि जब इब्न उम्र ने उसको महर दे दिया तो मैंने इसका निकाह कर दी, बस इस लड़की का मेरे माल में से इतना ही माल होगा जितना इन्होंने उसको दिया है। इस रिवायत की सनद और मतन दोनों मजरूह हैं। सनद के लिहाज से ये रिवायत इब्राहीम बिन सालेह पर मौकूफ़ है, जबकि इसके बिलमुकाबिल पहली रिवायत इब्राहीम से तजावुज़ करके वालिद तक पहुँचती और इब्न उम्र तक पहुँचती है। तो हमारे मुखालिफ के मज़हब पर मुनासिब यह है कि इस रिवायत में जो कुछ हज़रत लीस ने रिवायत किया है उसे अब्दुल्लाह बिन लहिया की रिवायत से औली करार दिया जाए, क्योंकि लीस सबत व ज़ब्त के लिहाज से इससे बहुत बढ़कर हैं और उनकी रिवायत में खल्त कम पाया जाता है, जबकि अब्दुल्लाह बिन लहिया की रिवायत इसके बरअक्स और उलट है। इस रिवायत के मतन में इब्न लहिया की रिवायत के ख़िलाफ़ ये बात पाई जाती है कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि हज़रत नईम ने अपनी बेटी का निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी है, तो आपने उनको फरमाया कि औरतों से उनके नफूस के मुताल्लिक़ मशवरा कर ली करो। तो ये बात हज़रत नईम के तर्ज़ अमल की तरदीद है, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी के मामले में इससे मशवरा नहीं किया था। तो ये इब्न लहिया की रिवायत के मतन में नहीं है। इस रिवायत में ये बात कहीं मौजूद नहीं है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को फसख़ कर दी। हमारे नज़दीक इस रिवायत का मतलब ये है वालल्लाहु आलम कि हज़रत नईम की लड़की ने बारगाह नबुवत में हाजिर होकर फसख़ निकाह का मुतालबा ना किया था, बल्कि इसकी वालिदा हाजिर हुई और वो भी उसकी वकालत के तौर पर नहीं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तौकील की वजह से इसके साथ कलाम लाजिम हो जाता। फिलिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नईम को जो कुछ फरमाया वो बतौर तालीम था और आपने इससे निकाह को फसख़ ना किया था, क्योंकि फसख़ का ताल्लुक़ फ़ैसले से है और इस बात पर सबको इत्तिफ़ाक़ है कि फ़ैसला के लिए फ़रीक़न की मौजूदगी लाजिम होती है। वलीद बिन मुस्लिम ने इब्न अबी ज़िब से, इन्होंने नाफ़ा से, इन्होंने हज़रत इब्न उम्र से रिवायत की है कि एक आदमी ने अपनी कुंवारी लड़की का निकाह इसकी नापसंदीदगी के बावजूद कर दी, तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके निकाह को रद्द कर दी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि रिवायत नईम बिन निहाम को इस पर महमूल करें जिस तरह के इसको इब्न लहिया ने रिवायत किया है, क्योंकि इसने इस रिवायत को इब्न उम्र की तरफ लौटाया है, जबकि हज़रत इब्न उम्र से इसके ख़िलाफ़ मरूए है। फिर इससे आगे बढ़कर हम कहते हैं कि हज़रत नईम बिन निहाम की बेटी के सिलसिला में ऐसी रिवायत मौजूद है जो ये दिलालत करती है कि वो कुंवारी नहीं बल्कि बेवा थी। रिवायत मुलाहज़ा हो। तखरीज मसनद अहमद 297 4192। तहावी किताब अल-जमिल। बाब किया बाप को अपनी बाकरा बेटी से शादी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7217। तर्जुमा 7214।
रूह ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि मैं हज़रत उम्र के पास गया और अर्ज़ किया कि मैंने नईम बिन निहाम की बेटी को पैगाम निकाह दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर उनसे बात करें। तो मुझे उन्होंने कहा, मैं नईम को तुमसे बेहतर जानता हूँ, इसके हम इसका भतीजा यतीम मौजूद है, वो अपने गोश्त को मिट्टी में डालकर लोगों के गोश्त के लिए फैसला ना करेगा। इब्न उम्र कहने लगे, इसकी वालिदा ने मेरी तरफ पैगाम निकाह भेजा है। तो हज़रत उम्र कहने लगे, अगर तुमने ज़रूर करना है तो फिर अपने साथ अपने चचा ज़ैद को ले जाओ। रावी कहते हैं कि इसने वही बात की गोया कि इसने उम्र की बात सुन रखी है। नईम कहने लगे, तुम्हारे आने पर खुशामदीद, तुम बड़े मर्तबे और शर्फ वाले हो। फिर कहने लगे, मेरा एक यतीम भतीजा है और मैं अपने गोश्त को मिट्टी में मिलाकर दूसरों के गोश्त को मुअज़्ज़ज़ करूं तो इस पर घर की जानिब से बच्ची की वालिदा बोल उठी, ये हरगिज़ ना होगा जब तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ फ़ैसला ना फरमाएंगे कि या तुम बनी इदी की एक बेवा लड़की को अपने कम अक़ल भतीजे के लिए रोक कर रखता है। इन्होंने सफ़ी या ज़ईफ़ का लफ्ज़ बोला। रावी कहते हैं, फिर वो निकलकर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उनको सारी बात की इत्तिला दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम को बुलाया तो इन्होंने इस तरह तमाम वाक़या सुनाया जो इन्होंने इब्न उम्र को कहा था। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नईम, सिला रहमी करो, बेवा और उसकी मुँह को राज़ी करो क्योंकि उनके मुआमला में इनका हिस्सा है। इस रिवायत से मालूम होता है कि नईम की बेटी बेवा थी और ये बात बहुत बईद है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसके वालिद के किए हुए निकाह को जायज़ रखें। तहावी किताब अल-जमिल, बाब किस कद्र मिक़दार माल से सदका हराम है। हदीस नंबर 7218। तर्जुमा 7215। अब्बू कबडशा सलूली ने सहल बिन हनज़लिया से रिवायत किया है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिस आदमी ने मालदारी के बावजूद लोगों से सवाल किया वो अपने पास जहन्नम के अंगारे ज़्यादा कर रहा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हर गना किया है। आपने फरमाया, इसके घर वालों के हम सुबह व शाम का खाना हो। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अल-ज़िक़्र बाब 24, मस्नद अहमद 4181। खुलासा इल्ज़ाम, फ़रीक़ अल सुबह व शाम के खाने का जो मालिक हो इस पर सदका हराम है और इसको सवाल दुरुस्त नहीं। फ़रीक़ सानी का कौल ये है, अगर कोई एक औक़िया चांदी 40 दिरहम के बराबर का मालिक हो तो इस पर सदका हराम है और इसको सवाल करना जायज़ नहीं है। फ़रीक़ सालिस 50 दिरहम के मालिक पर सदका हराम है। फ़रीक़ राबे 200 दिरहम के मालिक पर सदका व सवाल हराम ही, ये आइमा हनफ़ का कौल है। फ़रीक़ अल की मुस्तदलात। तहावी किताब अल-जमिल, बाब किस कद्र मिक़दार माल से सदका हराम है। हदीस नंबर 7219। तर्जुमा 7216। अब्दाल रहमान बिन यजीद ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है, फिर उसी तरह उनकी असनाद वाली रिवायत की गई है। इमाम तहावी कहते हैं, कुछ लोग इस तरफ गए हैं कि जो इतनी मिक़दार यानी सुबह व शाम के खाने का मालिक होगा इस पर सदका हराम है और इसको सवाल दुरुस्त नहीं, और इन्होंने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ है कि जो शख़्स एक औक़िया चांदी का मालिक हो कि जिसकी मिक़दार 40 दिरहम है या इसके बराबर सोना हो तो इस पर सदका हराम है और इसको सवाल जायज़ नहीं, और जो इससे कम का मालिक हो इस पर सदका हराम नहीं है। इन्होंने मुंदरिजा ज़ैल रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तहावी किताब अल-जमिल, बाब किस कद्र मिक़दार माल से सदका हराम है। हदीस नंबर 7220। तर्जुमा 7217। अता बिन यासार ने बनी असद के एक आदमी से वो कहते हैं कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हवा कि आप एक आदमी को फरमा रहे थे कि जिसने उस हालत में सवाल किया जबकि इसके पास एक औक़िया या उसका बदल सोना वगैरह हो तो उसने गोया इसरार से सवाल किया। उन दिनों औक़िया 40 दराहम के बराबर हवा करती थी। तखरीज मसनद अहमद 5430। तहावी किताब अल-जमिल, बाब किस कद्र मिक़दार माल से सदका हराम है। हदीस नंबर 7221। तर्जुमा 7218। बशर बिन उम्र ने मालिक बिन अनस से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-जमिल, बाब किस कद्र मिक़दार माल से सदका हराम है। हदीस नंबर 7222। तर्जुमा 7219। सुफियान ने ज़ैद बिन असलम से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़ है कि जो 50 दराहम या इसके बराबर सोने का मालिक हो इस पर सदका हराम है और इसको सवाल दुरुस्त नहीं, और जो इससे कम का मालिक हो इस पर सदका हराम नहीं है। इन्होंने इन रिवायत को दलील बनाया है। तहावी किताब अल-जमिल, बाब किस कद्र मिक़दार माल से सदका हराम है। हदीस नंबर 7223। तर्जुमा
7220, सुफियान सोरी से फिर इन्होंने अपनी असनाद से मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यजीद से इन्होंने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत इब्न मसूद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जो सवाल करता है हालांकि इसके पास किफ़ायत वाली चीज़ होती है तो वो क़यामत के दिन किसी चीज़ या बदनमाई या खराशम वाले चेहरे के साथ उठाया जाएगा। आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गना किया है? आपने फरमाया 50 दराहम या इसके हिसाब से सोना। तखरीज बुनू फ़ी अलदारमी फ़ी अलज़िकोत बाब 17, मसनद अहमद 4426 436। तहावी किताब अल-जमिल, बाब किस कद्र मिक़दार माल से सदका हराम है। हदीस नंबर 7224। तर्जुमा 7221। यही बिन आदम ने सुफियान सोरी से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता कदूहा के बाद फ़ी वाउ जीम है के अल्फाज ज़ायद हैं। सुफियान से कहा गया कि खैर हकीम से रिवायत किस तरह है, तो इन्होंने कहा ज़ुबैद ने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यजीद से रिवायत की है। जो शख्स 200 दराहम का मालिक हो इस पर सदका और सवाल हराम है, और जो इस कम मिक़दार का मालिक हो इस पर सवाल हराम नहीं और न ही इस पर सदका हराम है। उनकी दलील ये रिवायत हैं। तहावी किताब अल-जमिल, बाब किस कद्र मिक़दार माल से सदका हराम है। हदीस नंबर 7225। तर्जुमा 7722। अबदाल हमीद बिन जाफ़र ने अपने वालिद से इन्होंने मदीना के एक आदमी से रिवायत की है कि वो अपनी वालिदा के यहाँ आया तो उसने कहा, बेटा अगर तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर सवाल करता, वो कहते हैं कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया जबकि आप खड़े खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि जो अल्लाह ताला से गना का तालिब हो अल्लाह ताला इसको गनी बना देता है, और जो सवाल से बचता है तो अल्लाह ताला इसको सवाल से बचा लेते हैं, और जो लोगों से इस हालत में सवाल करेगा कि इसके पास 5 औक़िया चांदी के बराबर चीज़ हो तो वो इसरार से सवाल करने वालों में शुमार होगा। इमाम तहावी कहते हैं, जब लोगों का इस सिलसिला में इख्तिलाफ हुआ तो ज़रूरी है कि इख्तिलाफ की हकीकत को खोला जाए ताकि सही तर कौल सामने आए। सदका 2 हाल से खाली नहीं या हराम होगा, और इसमें से कुछ भी हलाल ना होगा मगर इज़्तिरार के वक्त, जबकि दूसरी अशिया की तरह हलाल हो जाए, या फिर वो माल की एक ख़ास मिक़दार का मालिक बनने तक हलाल होगा फिर इस माल के मालिक पर हराम हो जाएगा। तो हमने गौर किया कि जो शख्स एक दिन रात के खाने से कम मिक़दार का मालिक हो तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि इसे सदका हलाल है, तो उससे उसका वो हुक्म निकल आया जो ज़रूरत के वक्त हराम चीज़ों का होता है। क्या तुम गौर नहीं करते कि जो शख्स मर्दार खाने पर मजबूर हो जाए तो उसको इस हराम चीज़ में से सिर्फ इस कद्र खाना जायज़ होगा जिससे उसके नफ्स को बकामी सर हो सके। इसको सर होकर खाना दुरुस्त नहीं है, यहाँ तक कि इसके पास एक सुबह और एक शाम का खाना आ जाए। बस जब ये बात जिसकी वजह से सदका लेना हलाल होता है उसके मुखालिफ है, जिसके तहत वक़्त ज़रूरत मर्दार का खाना हलाल हो जाता है, तो इससे साबित हो गया कि वो इस पर हराम होगा जो किसी मिक़दार का मालिक हो। अब हम मिक़दार देखना चाहते हैं तो इसमें हमने ये जानना कि जो आदमी एक दिन रात के खाने से कम मिक़दार का मालिक हो तो वो इसकी बदौलत मालदार नहीं होता। उसी तरह जो शख्स 40-50 दरहमों या 200 से कम दरहमों का मालिक हो तो वो भी गनी नहीं होता, और जब 200 दरहमों का मालिक हो जाता है तो इससे गनी बन जाता है, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से ज़कात के बारे में फ़रमाया कि उनके मालदारों से लेकर उनके फ़क़रा को दी जाए। तो इससे हमें मालूम हो गया कि 200 दरहमों का मालिक गनी शुमार होता है और इससे कम मिक़दार का मालिक गनी नहीं होता। बस इससे साबित हो गया कि 200 दिरहम और इससे ज़ायद के मालिक पर सदका हराम है, और जो इससे कम का मालिक हो इसके लिए हलाल है। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तखरीज मसनद अहमद 4138। तहावी किताब अल-जमिल, बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कात का हुक्म। हदीस नंबर 7226। तर्जुमा 7223। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अंसारी बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बने तो इन्होंने मदीना मुनव्वरा में पैगाम भेजा। वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त तलाश कर रहे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरू बिन हज़्म को सदक़ात के सिलसिला में लिखा, और हज़रत उमर का ख़त। चुनूंचे हज़रत इमरू बिन हज़्म के नाम ख़त को उनकी औलाद में और हज़रत उमर के ख़त को उनकी औलाद के हम पा लिया जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ात वाले मकतूब गरामी की तरह था। फिर वो दोनों नक़ल किए गए। हबीब बिन अबी हबीब कहते हैं कि मुझसे हज़रत इमरू ने बयान किया कि इन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की औल को बुलाया ताकि जो कुछ इन दोनों तहरीरों में है इसे लिख दी। चुनूंचे इन्होंने जो कुछ इन तहरीरों में था उसको लिख दिया। तो इस ख़त में यह था,
90 ऊँटों पर 1 का इजाफा हो तो 2 हक़्क़े 3 साल का ऊँट, फिर जब 120 तक हो जाएं तो यही हुक्म है, जब उससे ज़ायद हों तो 9 तक कुछ नहीं, फिर 130 हो जाएं तो 2 बिन्त लबून और 1 हक़्क़ा के 139 तक यही हुक्म है, 140 हो जाएं तो 2 हक़्क़े और 1 बिन्त लबून, 149 तक यही हुक्म है, 150 हो जाएं तो 3 हक़्क़े लाजिम होंगे। फिर फरीज़ा उसी तरह जारी रहेगा कि 10 के इजाफा से बिन्त लबून से हक़्क़ा की तरफ लुटते रहेंगे, यहाँ तक कि इनकी तादाद 300 तक पहुँच जाए। जब 300 हो जाए तो फिर हर 50 पर 1 हक़्क़ा और हर 40 पर 1 बिन्त लबून। इमाम तहावी राह कहते हैं कि बाज़ लोगों ने इस रिवायत को इख्तियार किया है। फरीद सानी का मौक़िफ़ है कि जब 120 से ज़ायद हो जाएं तो हर 50 में 1 हक़्क़ा है और हर 40 में बिन्त लबून। और इसकी वजाहत इस तरह है कि अगर 120 पर 1 ऊँट का इजाफा हो जाए तो इससे एक 200 वाले हुक्म की बजाय दूसरा हुक्म लगेगा। बस हर 40 पर 1 बिन्त लबून, फिर ये उसी तरह चलाएंगे यहाँ तक कि इजाफा 130 तक पहुँचे। इसमें 1 हक़्क़ा और 2 बिन्त लबून होंगे, फिर उसी तरह रहेगा यहाँ तक कि इजाफा 140 तक पहुँचे। फिर जब 140 हो जाएं तो इसमें 2 हक़्क़े और 1 बिन्त लबून और ये 150 तक उसी तरह होगा। जब गिनती 150 हो जाएगी तो इसमें 3 हक़्क़े होंगे, फिर इजाफे में फरीज़ा को हमेशा उसी तरह चलाते जाएंगे। इन्होंने उन आसार को दलील बनाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ज़िकोत बाब 38, अबू दाऊद फ़ी अल-ज़िकोत बाब 58, नसाई फ़ी अल-ज़िकोत बाब 510, मालिक फ़ी अल-ज़िकोत रिवायत 23, मसनद अहमद 112। इमाम तहावी कहते हैं कि बाज़ लोगों ने इस रिवायत को इख्तियार किया है। फरीद सानी का मौक़िफ़, जब 120 से ज़ायद हो जाएं तो हर 50 में 1 हक़्क़ा है और हर 40 में बिन्त लबून। और इसकी वजाहत इस तरह है कि अगर 120 पर 1 ऊँट का इजाफा हो जाए तो इससे एक 200 वाले हुक्म की बजाय दूसरा हुक्म लगेगा। बस हर 40 पर 1 बिन्त लबून, फिर ये उसी तरह चलाएंगे यहाँ तक कि इजाफा 130 तक पहुँचे। इसमें 1 हक़्क़ा और 2 बिन्त लबून होंगे, फिर उसी तरह रहेगा यहाँ तक कि इजाफा 140 तक पहुँचे। फिर जब 140 हो जाएं तो इसमें 2 हक़्क़े और 1 बिन्त लबून और ये 150 तक उसी तरह होगा। जब गिनती 150 हो जाएगी तो इसमें 3 हक़्क़े होंगे, फिर इजाफे में फरीज़ा को हमेशा उसी तरह चलाते जाएंगे। इन्होंने उन आसार को दलील बनाया। खुलासा इल्ज़ाम अव्वल 40 से 50 बिन जाने की सूरत में 10 पर फरीज़ा बदलता जाएगा तान के 300 हो जाएं, फिर फरीज़ा लौटेगा। सानी 120 पर फरीज़ा 40 से 50 की सूरत में बदलता रहेगा। फरीद सालिस के हैं 120 पर फरीज़ा लौटाया जाएगा, 5 से शुरू होंगे। ये हनाफ़ आइमा किराम का कौल है। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7227। तर्जुमा 7224। समामा बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि हज़रत सिद्दीक़ ने जब खिलाफत की बात संभाली तो हज़रत अनस को बहरीन की तरफ रवाना फरमाकर ये ख़त तहरीर फरमाया, ये फ़र्ज़ ज़कूत है जिसको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर लाजिम किया है। इसका हुक्म अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दिया है। जो इसको मुसलमानों से इसके तरीक़ा के मुताबिक मानेगा तो वो इसको अदा करे, और जिससे इजाफ़ा के साथ सवाल किया जाए वो ना दे। और उनके ख़त में ये भी था कि जब ऊँटों की तादाद 120 से बढ़ जाए तो फिर हर 40 में 1 बिन्त लबून और हर 50 में हक़्क़ा दिया जाएगा। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7228। तर्जुमा 7225। हमाद कहते हैं कि मुझे साबित बनानी ने समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस अंसारी की तरफ भेजा ताकि वो उनकी तरफ अबू बकर का वो ख़त भेजें जो इन्होंने हज़रत अनस की तरफ भेजा था, जबकि उनको बहरीन की तरफ आमिल बनाकर भेजा था। हमाद कहते हैं वो ख़त इन्होंने मेरे हवाले किया। मैंने देखा कि इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर है और इसमें फ़र्ज़ सदक़ात का तज़किरा है। फिर इन्होंने इब्न मरज़ूक़ जैसी रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7229। तर्जुमा 7226। ज़हरी ने अबू बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़्म से, इन्होंने अपने वालिद से और इन्होंने अपने दादा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ एक ख़त लिखा जिसमें फ़राइज़, सनन और दियत थीं, और इमरू बिन हज़्म के हाथ रवाना फरमाया। फिर इसमें यह भी ज़िक्र किया जब ऊँट 120 से ज़ायद हो जाएं तो उनका हुक्म उसी तरह है। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7230। तर्जुमा
7227 अमारा बिन गजी अंसारी ने अब्दुल्लाह बिन अबी बकर अंसारी से नकल किया है कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त है जो इमरू बिन हज़्म की खातिर सदक़ात के सिलसिले में लिखा, और उसमें इस बात का तज़किरा है कि जब ऊँटों की तादाद 120 से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी हुक्म यही है। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7231। तर्जुमा 7228 मुहम्मद बिन अबी बकर बिन हज़्म ने अपने वालिद से, इन्होंने अपने दादा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरू बिन हज़्म को ऊँटों की ज़कूत लिख कर दी, फिर इसमें फरमाया जब 120 हो जाएं तो हुक्म उसी तरह रहेगा। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7232। तर्जुमा 7229 इब्न शहाब कहते हैं कि सदक़ा के सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त और उम्र बिन ख़िताब के पास है। सालिम और अब्दुल्लाह दोनों ने मुझे पढ़ाया तो मैंने उसी तरीक़े से इसको याद कर ली, और वो वही ख़त है जिसको उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सालिम और अब्दुल्लाह बिन उम्र से नकल करवाया जबकि वो मदीना के अमीर बनाए गए और इन्होंने अपने अमल को इस पर अमल का हुक्म दिया। फिर ये रिवायत बयान की। फरीक सानी का कौल ये है कि उसी ख़त पर उम्र बिन ख़िताब ने अमल किया और वो बतौर सबूत ये रिवायत भी ज़िक्र करते हैं। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7233। तर्जुमा 7230 नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने हज़रत उम्र से रिवायत की है कि वो इस ख़त पर अमल करते थे। फिर इसमें ऊँटों की ज़कूत का जिक्र किया गया है, जिनमें ये बात भी है जब ऊँटों की तादाद 120 से बढ़ जाए तो हर 40 में बिन्त लबून और 50 में हक़ा होगा। फरीक सालिस जब ऊँटों की तादाद 120 से ज़्यादा हो तो फिर फरीज़ा नए सिरे से लौटाया जाएगा, पस हर 5 में एक बकरी होगी, यहाँ तक के इजाफे की मिक़दार 25 तक पहुँच जाए तो इसमें एक बिन्त मुखाज़ लाजिम होगा, और ये उसी तरह 149 तक चलें। फिर जब उनकी तादाद 150 हो जाएगी तो इसमें 3 हक़े होंगे, फिर इजाफे का यही हुक्म होगा जब तक वो 50 से कम हो। उनमें फ़राइज़ दोबारा लौटाए जाते रहेंगे ऊँटों के पहले फ़राइज़ की तरह, यानी 5वीं बकरी वगैरह। जब 50 मुकम्मल हो जाएंगे तो इसमें एक हक़ा होगा। इन्होंने उन आसार को दलील बनाया। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7234। तर्जुमा 7231 हमाद बिन सलमा कहते हैं कि मैंने कैस बिन साद को कहा कि तुम मुझे अबू बकर बिन हज़्म वाला ख़त नकल करके दो, चुनचे इन्होंने एक कागज़ पर वो नकल किया और फिर वो मुझे ला कर देते हुए ये फरमाया ये मैंने अबू बकर बिन हज़्म के ख़त से नकल किया है, और अबू बकर ने मुझे बतलाया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त उनके दादा इमरू बिन हज़्म को ऊँटों की ज़कूत के सिलसिले में लिख कर दी था। इस ख़त में ये दर्ज था जब ऊँटों की तादाद 90 तक पहुँच जाए तो इसमें 120 तक 2 हक़े लाजिम रहेंगे, जब इससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हर 50 में एक हक़ा होगा, और जो ज़ायद होंगे उनको अब अब्तदाए फ़रीज़ा की तरफ लौटाया जाएगा, पस जो 25 से कम होंगे उनकी बकरियाँ होंगी, हर 5 में एक बकरी। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7235। तर्जुमा 7232 अब्बू उम्र ज़रीर ने हमाद बिन सलमा से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत की है। इमाम तहावी कहते हैं जब उलमा के माबैन इस सिलसिले में इख्तिलाफ हुआ तो अब इस बात को देखना ज़रूरी हो गया ताकि इन 3 अक़वाल में से सही तर कौल निकाला जाए। हमने जब गौर किया तो हमने देखा कि सब ने फ़राइज़ के लिए अनतहा 120 करार दी है और जो उसके ज़िम्मे लाजिम है वो 90 से ज़ायद है, और तुमने ये भी देखा कि जिसको उससे पहले अनतहा बनाया गया जब इसमें ऊँटों की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाए तो इसके इजाफे पर फ़र्ज़ अव्वल के अलावा फ़र्ज़ लाजिम करते हैं। इनमें से एक ये है कि हमने उनको देखा कि इन्होंने 5 ऊँटों पर एक बकरी लाजिम की है, फिर इन्होंने ये भी वजाहत की कि यह हुक्म 5 से 9 तक उसी तरह रहेगा, फिर जब एक और बढ़ जाए तो इन्होंने उन ऊँटों पर आइंदा वाला हुक्म लाजिम कर दी, यानी 2 बकरियाँ होंगी जबकि 10 हो जाएंगे, और ये हुक्म उसी तरह चलता रहेगा यहाँ तक कि ये ज़ायद 14 हो जाएं। जब 14 से एक बढ़ जाए तो इन्होंने इस पर आने वाला हुक्म लगा दिया, यानी 3 बकरियों 15 ऊँटों पर। फिर इन्होंने हमें ये भी वजाहत दी कि ज़ायद में ये हुक्म 20 तक उसी तरह रहेगा, जब 20 हो जाएंगी तो उनमें 4 बकरियाँ होंगी। फिर इन्होंने फ़र्ज़ को 120 से ज़ायद में जारी रखा, जब भी इन्होंने कोई चीज़ लाजिम की तो इन्होंने वजाहत की कि ये इतनी मिक़दार में फ़लन मुक़र्ररा मिक़दार तक लाजिम रहेगी। फिर इस अनतहा से जब भी कोई इजाफ़ा हुआ तो पहला फ़र्ज़ टूट कर अगले से जा मिला।
या पहला फ़र्ज़ टूटकर इजाफे के साथ मिल गया, पस जब ये उसी तरह रहा तो 120 की मिक़दार को 90 की मिक़दार से इजाफे के लिए अनतहा करार दिया, तो इससे ये बात साबित होगी कि 20 पर जो इजाफा होता है इससे कोई चीज़ लाजिम होती है, ख्वाह वो इजाफा फ़र्ज़ अव्वल पर हो या पहले फ़र्ज़ के अलावा पर हो। इस बात से पहले कौल वालों की गलती ज़ाहिर हुई और 120 पर इजाफे से हुक्म की तब्दीली साबित रही। अब दूसरे और तीसरे कौल के मुताल्लिक़ हम गौर करते हैं। फरीक सानी का कौल ये है कि 120 पर एक ऊँट के इजाफा की सूरत में तमाम ऊँटों के हुक्म को उसकी तरफ लौटाना वाजिब होगा जिनमें इनके नज़दीक बिन्त लबून वाजिब है कि हर 40 पर बिन्त लबून है। फरीक सालिस का कौल ये है कि 120 ऊँटों से कम मिक़दार में मुअय्यना हुदूद पर जो कुछ इजाफा होता है उसकी वजह से हुक्म बदल जाता है। तो इससे मालूम हुआ कि इस इजाफा के लिए सदका वाजिब में कोई हिस्सा है। चुनंचे 24 में 4 बकरियाँ जब इस पर एक ज़ायद हो जाए तो इसमें एक बिन्त मुहाज है और ये 35 तक है। जब इस पर एक का इजाफा हो जाएगा तो इसमें एक बिन्त लबून है तो बिन्त मुहाज 25 में लाजिम है, इसके बाज़ में वाजिब नहीं। इसी तरह बिन्त लबून मुकम्मल 35 पर लाजिम है, इसके बाज़ पर नहीं। ऊँटों में तमाम फ़राइज़ का यही हाल है, यहाँ तक कि 120 हो जाएं, इसमें फ़रीज़ा उनके इजाफा से मुंतकिल ना होगा जिसमें कुछ भी लाजिम नहीं होता, बल्कि इस इजाफा से फ़रीज़ा मुंतकिल होगा जिसमें कोई चीज़ लाजिम होती है। ज़रा गौर तो फरमाएं कि 10 ऊँटों में 2 बकरियाँ, अगर एक ऊँट का इजाफा हो तो इसमें कुछ भी लाजिम नहीं और ये इजाफा 10 के हुक्म ना बदलेगा। फिर जब 15 हो जाएं तो इसमें 3 बकरियाँ हैं, फिर फ़रीज़ा इस 15 ऊँट से वाजिब होकर इस तक पहुँचा जिसमें 3 बकरियाँ लाजिम हुई और उसमें लाजिम हवा जो इससे पहले है, यानी 11 से 14 तक। पस जब ये उसी तरह है और इधर ऊँटों की गिनती जब 120 हो जाए और इस पर एक ऊँट का इजाफा हुआ तो सबका इस पर इत्तिफाक है कि इस ऊँट पर कोई चीज़ लाजिम नहीं, क्योंकि असतीनफ को लाजिम करने वालों ने भी इस ऊँट में कोई चीज़ वाजिब करार दी और ना इससे हुक्म को बदला। और फरीक सानी जो असतीनफ फ़रीज़ा के कायल नहीं हैं, इन्होंने 120 में से हर 40 पर बिन्त लबून लाजिम किया है, मगर इस ज़ायद ऊँट पर इन्होंने भी कोई चीज़ लाजिम नहीं की। बस जब ये बात साबित हो गई कि 120 से पहले का फ़र्ज़ उसी सूरत में मुंतकिल होता है जबकि इसके साथ वाजिब फ़रीज़ा की कोई जुज़ वाजिब हो, और 120 पर ज़ायद होने वाले ऊँट में फ़रीज़ा वाजिबा का कोई जुज़ वाजिब नहीं होता, तो इससे खुद ये साबित हुआ कि वो दूसरे के फ़रीज़ा को भी बदलने वाला ना होगा जो उसके वजूद में आने से पहले लाजिम हो चुका था। इस मज़कूरा बयान से फरीक सालिस की बात साबित हो गई और उनकी बात साबित हुई जिसकी तरफ इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह गए हैं। हज़रत इब्न मसूद से इसकी तायीद। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7236। तर्जुमा 7233। ज़ियाद बिन अबी मरियम ने हज़रत इब्न मसूद से रिवायत की है कि ऊँटों की ज़कूत के सिलसिला में इन्होंने फरमाया जब उनकी तादाद 90 से बढ़ जाए तो इसमें 2 हक़े 120 तक लाजिम रहेंगे, फिर जब 120 तक तादाद पहुँच जाए तो बकरियों से फ़रीज़ा लौटेगा कि हर 5 में एक बकरी होगी। जब उनकी तादाद 25 तक हो जाएगी तो फिर ऊँटों से ज़कूत लाजिम होगी। इब्राहिम नक़ी राग के कौल से तायीद। तहावी किताब अल-जमिल बाब ऊँटों की तादाद जब 120 हो जाए तो उनकी ज़कूत का हुक्म। हदीस नंबर 7237। तर्जुमा 7234। मंसूर बिन मुतमर कहते हैं कि इब्राहिम नक़ी राग ने फरमाया जब ऊँटों की तादाद 120 हो जाए तो फ़रीज़ा को अबतदा की तरफ लौटाएंगे। फरीक सानी का कहना है कि मुत्तसिल आसार तो हमारे मोईद हैं जबकि हमारे मुखालिफ के पास ऐसे आसार मौजूद नहीं। तुम्हारे मनक़ूला आसार में अक्सर ऐसे आसार हैं जिनसे तुम्हारे मुखालिफ पर हज्जत कायम ही नहीं होती, क्योंकि अगर उसी तरह के आसार तुम्हारे खिलाफ पेश किए जाएं तुम कभी उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना होगे बल्कि उनको दलील में पेश करने वाले को हदीस से जाहिल करार दोगे। मिसाल के लिए हम अर्ज़ करते हैं, समामा बिन अब्दुल्लाह की रिवायत को सिर्फ अब्दुल्लाह बिन मसना ने इत्तिसाल से बयान किया है हमारे इल्म में, और किसी रावी ने इसका इत्तिसाल ज़िक्र नहीं किया, और तुम्हारे हम अब्दुल्लाह बिन मसना हज्जत के काबिल नहीं। फिर हमाद बिन सलमा को अहल इल्म ने अब्दुल्लाह बिन मसना से बहुत बुलंद करार दिया है और वो मुस्लिमा काबिल हज्जत रवात से ही, चुनचे इन्होंने इस रिवायत को समामा से इंक़िता के साथ रिवायत किया है, तो अब तुम्हारे उसूल के मुताबिक ये मुनक़ते में दाखिल होकर मुत्तसिल से निकल जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ गैर हिफाज का इजाफा हिफाज की रिवायत पर नाकाबिल इल्तिफ़ात है। फ़तदबर दूसरी रिवायत ज़हरी की है जिसको इन्होंने अबू बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़म से रिवायत किया है, और ज़हरी से सुलेमान बिन दाऊद ने रिवायत ली है, और तुमने सुना कि इब्न अबी दाऊद कहा करते थे कि ये सुलेमान बिन दाऊद और सुलेमान बिन दाऊद हरानी महदसीन के हम दोनों ज़ईफ़ हैं, और वो सुलेमान बिन दाऊद जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत करते हैं वो महदसीन के हम पुख्ता रावी हैं।
اس روایت کے کمزور ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ زہری کے وہ شاگرد جن سے ان کا علم منقول ہے مثلاً یونس بن یزید ہے اور جنہوں نے زہری سے اس سلسلہ میں کچھ روایت کیا ہے انہوں نے ان سے وہ صحیفہ روایت کیا جو اول عمر کے پاس تھا۔ کیا آپ نے غور کیا کہ زہری کے پاس اونٹوں کی زکوۃ کے احکام ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نبیًا جدہ سے ہیں اور وہ تمام ائمہ اور اہل علم ہیں جن سے روایت لی جاتی ہے مگر زہری اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں اور صحیفہ عمر کی طرف مجبور ہو جاتا ہے جو کہ مروی ہی نہیں اور اس صحیفہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ اضافہ اس جیسی روایت پر جائز نہیں۔ حدیث معمر عن عبداللہ بن ابی بکر تو متصل روایت ہے جس میں کسی کو کسی قسم کا تن نہیں ہے۔ یہ روایت بھی متصل نہیں ہے کیونکہ معمر نے اس کو عبداللہ بن ابی بکر عن ابی جدہ سے روایت کی ہے اور اس کا دادا محمد بن ابی بکر ہے اور وہ صحابی نہیں، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی ولادت بھی اس خط کے لکھے جانے کے بعد ہوئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو لکھا تھا۔ اس کی ولادت نجران میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 10 ہجری میں ہوئی اور اس روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ محمد بن عمرو نے اس روایت کو اپنے والد سے روایت کیا ہو۔ پس اس حدیث کا انقطاع بھی ثابت ہو گیا اور منقطع روایت کو تم قابل حجت نہیں سمجھتے ہو۔ پس ثابت ہوا کہ اس باب میں جو کچھ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا وہ منقطع ہے۔ اگر تم اپنے مخالف کا منقطع سے دلیل لانا قبول نہیں کرتے تو یہاں تم منقطع کو کیوں دلیل بناتے ہو؟ ماہو جواب کم، اگر کسی ایک جگہ کا عدم اتصال خبر کے مقبول ہونے کو ختم کر دیتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہر جگہ سے منقطع کو غیر مقبول مانا جائے، اور اگر غیر متصل خبر کو قبول کرنا واجب ہے کیونکہ اس کا راوی ثقہ ہے تو پھر تمام ابواب میں اس کا اسی طرح قبول کرنا ہوگا، جو کہ آپ نہیں مانتے۔ روایت عمرو بن حزم مختلف اور مضطرب ہے تو پھر کسی کو اس سے حسبت کا حق نہیں بنتا، حق تو اسی طرح ہے، تم کیوں اس سے استدلال کرتے ہو؟ حضرت عمرو بن حزم کہاں مضطرب ہے؟ اس کو قیس بن سعد نے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے روایت کیا ہے اور قیس حافظ حدیث اور حجت بھی ہے، اور روایت زہری جو اس کے مخالف ہے وہ اس کو زہری سے نقل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تمہارے ہم بھی ضعیف ہیں۔ روایت متمر تو اس کو عبداللہ بن ابی بکر عن ابن جدہ سے روایت کیا ہے، یہ اتقان واو پختگی میں قیس بن سعد جیسا نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو تحاوی کتاب الجمل باب اونٹوں کی تعداد جب 120 ہو جائے تو ان کی زکوۃ کا حکم۔ حدیث نمبر 7238 ترجمہ 7235 ابن الوزیر کہتے ہیں کہ میں نے شافعی کو کہتے سنا کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو کہتے سنا کہ جب ہم کسی آدمی کو 4 آدمیوں سے لکھتا دیکھتے ہیں جن میں سے ایک عبداللہ بن ابی بکر بھی ہے تو ہم اس سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ حدیث کی معرفت نہیں رکھتے۔ پس جب عبداللہ بن ابی بکر ضبط و حفظ میں قیس بن سعد کے برابر نہیں تو ہمارے ہم یہ روایت قیس ہی ہے جس کو حضرت قیس نے روایت کیا اور یہ خاص طور پر ذکر کیا کہ ابوبکر بن محمد نے اس کو لکھا ہے۔ واللہ اعلم۔ تحاوی کتاب وصیت کا بیان باب مریض کو کتنے مال کی وصیت درست ہے اور مرض الموت میں ہبا کرنا، صدقہ دینا اور آزاد کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 7239 ترجمہ 7236 عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ میں فتح مکہ والے سال ایسا بیمار ہوا کہ موت کو جھانکنے لگا تو میرے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سا مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا تمام مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے دوبارہ استفسار کیا کہ میں 2/3 مال صدقہ کر دوں تو فرمایا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ نصف مال؟ تو ارشاد ہوا نہیں۔ پھر عرض کیا 1/3 مال تو فرمایا تیسرا حصہ، اور تیسرا حصہ بہت ہے۔ تخریج بخاری فی الجنائز باب 37، مانقب الانصار باب 49، والا فرائض باب 6، والا مرزا باب 16، والدوات باب 43، والا مغازی باب 77، مسلم فی الوسط باب 5، ابو داود فی الوسیہ باب 2، نسائی فی الوسط باب 32، ابن ماجہ فی الوسط باب 5، مالک فی الوسایت 4، مسند احمد 179۔ خلاصہ الزام، اس سلسلہ میں 2 قول ہیں۔ مکمل 3/1 میں وصیت کرے۔ فریق ثانی کا قول یہ ہے کہ 3/1 سے کم میں وصیت کرے وہی نافذ العمل ہوگی، یہ ائمہ احناف کا قول ہے۔ فریق اول کی مستداول روایات۔ تحاوی کتاب وصیت کا بیان باب مریض کو کتنے مال کی وصیت درست ہے اور مرض الموت میں ہبا کرنا، صدقہ دینا اور آزاد کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 7240 ترجمہ 7237 مصعب بن سعد نے حضرت سعد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا میں اپنے تمام مال کی صدقہ میں وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں۔
मैंने कहा फिर आधा। आपने फरमाया नहीं। मैंने तीसरी बार अर्ज किया तीसरा हिस्सा आपने फरमाया हूँ। और सुलुस बहुत है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7241। तर्जुमा 7238। अता बिन साहब ने अब्बू अब्दालरहमन से वो कहते हैं कि साद ने कहा फिर उसी तरह रिवायत नकल की। इमाम तहावी राह कहते हैं लोगों ने इस आदमी के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ किया है कि आया सुलुस माल या इससे कम की वसीयत करना दुरुस्त है। एक जमात का कौल यह है कि सुलुस कामिल की वसीयत करे जिन अमूल में वसीयत दुरुस्त है। इन्होंने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद को सुलुस हिस्सा माल की वसीयत के लिए इजाज़त मरहमत फरमाई, इसके बाद के इससे ज़ायद से रोका जैसा कि साबिक़ा आसार में मज़कूर हुआ। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7242। तर्जुमा 7239। अता ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे सुलुस माल को मुकर्रर फरमाया ताकि आखिरी उम्र में अपने अमाल में इजाफ़ा कर सको। फरीक सानी का मौक़िफ़ है कि वसीयत करने वाले को सुलुस से कम की वसीयत करनी चाहिए क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा हिस्सा तो बहुत ज़्यादा है। इस कौल को मुतक़द्दिमीन की एक जमात से इख्तियार किया है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7243। तर्जुमा 7240। रू कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास कहा करते थे कि अना लकसीर के इरशाद गरामी से क़िल्लत का मानी मुराद लो। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7244। तर्जुमा 7241। बकीर कहते हैं कि मैंने अब्बू हमीद बिन अब्दालरहमन हमेरी से ये बात हासिल की कि वो फरमाते थे मैं उस शख्स की वसीयत कबूल ना करूँगा जिसकी औलाद मौजूद हो और वो सुलुस माल की वसीयत कर जाते। अगर सुलुस की वसीयत जुल्म व ज़ियादती होती तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इसका इनकार करते और साद को मना करते हुए फरमाते कि सुलुस से बाज रहो। बस जब आपने उनको इस हाल में छोड़ दिया तो गोया आपने उसको मबा करार दिया। इससे फ़रीक़ अल और उनकी बात साबित हो गई जिन्होंने उसको इख्तियार किया है। इनमें इमाम अबू हनीफ़ा रा, अबू यूसुफ रा, मुहम्मद रा हैं। उलमा ने इसके बाद मरीज़ के हबात व सदक़ात में कलाम किया है जबकि वो मरीज़ अपनी उसी मरज़ में मर जाए जिसमें कलाम किया है। ये अक्सर उलमा का कौल है कि ये तमाम वसाया की तरह सुलुस माल से होगा। इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है वो इसके तमाम माल से होगा जैसा कि सेहत की हालत में उसके अफ़ाल का हुक्म है। हमारे इल्म में मुतक़द्दिमीन में से ये किसी का भी कौल नहीं है। चुनंचे हम अपनी उसी किताब में हज़रत आयशा की ये रिवायत नकल कर चुके हैं कि वो फरमाती हैं जनाब अबू बकर ने मुझे मकाम आलिया की उतरी हुई खजूरों में से 20 वसक़ खजूरें दी। जब वो बीमार हुए तो इन्होंने मुझे फरमाया मैंने तुम्हें आलिया की 20 वसक़ उतरी हुई खजूरें दी थीं, अगर तुम काट कर उनको अपनी हिफाजत में ले लेती तो वो तुम्हारी हो जाती और आज वो वारिस का माल बन चुकी हैं। उनको अपने माबैन तक़सीम कर लेना जैसा कि कुरान मजीद का हुक्म है। तो हज़रत अबू बकर ने अपने इस इरशाद से बतला दिया अगर वो उन खजूरों को उनके माल में से अलग करके कब्ज़ा कर लेती तो वो इन्हीं की मुल्क थी, वो इसकी मालिक बन जाती। अब उसको उसी तरह नाजायज़ करार दिया जिस तरह वसीयत उनके लिए नाजायज़ थी और हज़रत आयशा ने इसका इनकार ना किया और ना ही दीगर असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार किया। बस इससे ये बात साबित हो गई इन तमाम का मज़हब वही था जो हज़रत सिद्दीक़ का था। जो लोग इस तरफ गए हैं अगर उनके पास अपने मज़हब के लिए और कोई दलील भी ना होती तो यही दलील काफ़ी थी कि सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने सिद्दीक़ अकबर के इस फ़ेल पर इनकार नहीं किया। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसी रिवायत वारिद हैं जो इस बात पर दिलालत करती हैं। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7245। तर्जुमा 7242। हुस्ने इमरान बिन हसीन से रिवायत की है कि एक आदमी ने मौत के वक्त 6 गुलाम आज़ाद कर दिए और इसके पास इनके अलावा कोई माल नहीं था तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करवाई और इनमें से 2 को आज़ाद कर दी और 4 को गुलाम ही बाकी रखा।
तखरीज मुस्लिम फ़ी ईमान रिवायत 76, अबू दाऊद फ़ी अल-अताक़ बाब 10, नसाई फ़ी अल-जुनायज़ बाब 65, इब्न माजा फ़ी अल-इहकाम बाब 25, मसनद अहमद 426, 440, पहुँच 341। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7246। तर्जुमा 7243। हुस्न इमरान से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7247। तर्जुमा 7244। इब्न सरीन ने इमरान इब्न हसीन से और हुस्न इमरान इब्न हसीन से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7248। तर्जुमा 7245। अबुल महलब ने इमरान से इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। इन रिवायत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ अलमूत में आज़ादी को सुलुस माल में नाफिज फरमाया। खबर और सदका का भी यही हुक्म है। इन रिवायत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ अलमूत में आज़ादी को सुलुस माल में नाफिज फरमाया। खबर और सदका का भी यही हुक्म है। इस मज़हब के बाज़ उलमा ने ज़हरी की आमिर बिन साद वाली रिवायत से भी इस्तिदलाल किया है कि आप शदीद बीमारी के दौरान उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो हज़रत साद ने तमाम माल सदका करने की इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमा कर तिहाई माल में इजाज़त दी, जैसा कि ये रिवायत शुरू बाब में ज़िक्र की गई है। इस रिवायत में बीमारी के सदका को मौत के बाद नाफिज होने वाली वसीयत की तरह तीसरा हिस्सा माल में जायज़ करार दिया गया। मसब बिन साद ने इस रिवायत का इस तरह बयान किया कि उनका ये सवाल करना मौत के बाद सदक़ा की वसीयत के सिलसिले में था, जैसा कि हमने शुरू बाब में ज़िक्र किया। हज़रत आमिर की रिवायत से उनका इस्तिदलाल करना उनके मुखालिफिन के इस इस्तिदलाल से बेहतर नहीं जो इन्होंने मसहब की रिवायत से किया है। फ़क़हा ने उस शख्स के बारे में जिसने मौत के बाद 6 ग़ुलाम आज़ाद किए और इसका और माल भी नहीं था और वरसा ने उसकी वसीयत को जायज़ भी ना करार दिया, बहुत कुछ कलाम किया है। उनका तिहाई आज़ाद हो जाएगा और बकिया ग़ुलाम अपनी कीमत के मुतालिक मेहनत व मशक्क़त करेंगे। इस बात को इमाम अबू हनीफ़ा रा, अबू यूसुफ रा और मुहम्मद रा ने इख्तियार किया। बाज़ उलमा ने यह कहा कि 2 ग़ुलाम तो आज़ाद हो जाएंगे और बकिया ग़ुलाम वरसा की मलकियत में बरकरार रहेंगे। बाज़ ने यह कहा सुलुस के बारे में उनमें क़ुरा अंदाज़ी की जाएगी और वो आज़ाद हो जाएंगे और बकिया ग़ुलामी में बरकरार रहेंगे। इस सिलसिले में इन्होंने हज़रत इमरान वाली रिवायत को दलील बनाया। तीसरे कौल वालों के ख़िलाफ़ पहले 2 अक़वाल वालों की दलील ये है कि रिवायत इमरान में जिस क़ुरा अंदाज़ी का तज़किरा है वो मनसूख़ है, क्योंकि क़ुरा शुरू इस्लाम में था, फिर ये मनसूख़ हो गया। शुरू इस्लाम में इसके जायज़ होने की वजह ये थी ताकि अशिया पर उसके ज़रिए हुक्म लगाया जाए और जिस चीज़ की वजह से क़ुरा अंदाज़ी की गई है वो बेअइन नुन है, वही समझी जाए जो क़ुरे में निकली है। उसकी दलील ये है कि हज़रत अली ने यमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसको इस्तेमाल फरमाया, जैसा कि इस रिवायत में है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़ अलमूत में हबा करना, सदका देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7249। तर्जुमा 7246। अब्दुल्लाह बिन खलील हज़रमी ने हज़रत ज़ैद बिन रक़म से रिवायत की है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपके पास यमन से एक आदमी आया। उन दिनों हज़रत अली यमन में थे और उसने बतलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली के पास 3 आदमी हाजिर हुए जो एक बच्चे के बारे में झगड़ रहे थे। इन तीनों ने एक औरत के साथ एक ही तहर में जिमा किया था, तो हज़रत अली ने इनके दरमियान क़ुरा डाला, जिसके हक़ में क़ुरा निकला, लड़का इसके हवाले कर दी। ये सुनकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि आपके नौजज़ या इज़र इस ज़ाहिर हो गईं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के के सिलसिले में हज़रत अली के क़ुरा अंदाज़ी वाले फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं फरमाया। उससे ये बात साबित हुई कि उस वक्त हुक्म उसी तरह था, फिर बाला तफ़ाक़ ये मनसूख़ हो गया और इसके मनसूख़ होने पर वो रिवायत दिलालत करती है जो बाब अल-क़ियाफ़ा में ज़िक्र हो चुकी, जैसे कि हज़रत अली ने उसे कसम के मामले में जो एक लड़के के बारे में दोनों दावेदार थे, तो आपने फरमाया वो लड़का इन दोनों का वारिस होगा और वो दोनों इसके वारिस बनेंगे। इससे ये दिलालत मिल गई कि हुक्म उन दिनों हर चीज़ का उसी तरह था जैसा अली
अली ने फैसला किया कि जिस हिस्सा में कई दावेदार हों या जिस माल की वसीयत में कई लोग शामिल हों, इसके बाद के हर एक के लिए अलग अलग वसीयत की गई हो या आज़ादी की तरह के ग़ुलाम अपने आज़ाद करने वाले के मरज़-अलमूत में आज़ाद हुए हों, तो ऐसे सब मामलात में क़ुरा अंदाज़ी से उनके दरमियान फ़ैसला होता जिसके हक़ में क़ुरा निकल आता, उसी तरह जो वसीयत और आज़ादी से वाजिब हुआ होता। इसका यही हुक्म था। फिर सूद के मनसूख होने से ये सब चीज़ें मनसूख हो गईं और चीज़ों को उनकी मुक़र्ररा मालूम मक़दारों की तरफ लूटा दिया गया, जिनमें की बराबरी हो सकती थी और ज़ियादती और नुक़सान न रहता था। इसके बाद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में आज़ाद कर देने वाले शख्स मुताल्लिक़ जो फ़ैसला फरमाया है, एक तो वो सुलुस माल में से है, दूसरी बात यह है कि इसमें से दो बातों में से एक ज़रूर है कि मरीज़ के मरज़-अलमूत में किए जाने वाले मुआमलात अताक़, हबा, सदक़ात वग़ैरह में उसको दलील बनाया जाए या फिर मरीज़ के आज़ाद कर देने के साथ ख़ास किया जाए और अफ़ाल से उसका ताल्लुक़ ना हो। बस अगर हम इसको अताक़ से ख़ास करें तो फिर ये हबात और सदक़ात के लिए दलील ना बन सकेगा, तो उससे उन लोगों की बात साबित हो जाएगी जो अताक़ को तमाम माल में नाफिज़ करार देते हैं, क्योंकि क़ियास भी उसी का मुईद है। अगरचे इसमें जो कुछ कहा गया है तक़लीद के बग़ैर इसमें मुखालफत का इदराक भी नहीं किया जा सकता, और हल ये है कि इस बाब में इस हदीस की नक़ल के अलावा और कोई रिवायत मौजूद नहीं। और अगर इस अताक़ को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलुस में से करार दिया है, तो फिर ये हमारे मौक़िफ़ की दलील है कि मरीज़ के हबात व सदक़ात उसी तरह होंगे। उसी तरह ये इस बात की भी दलील है कि उन तमाम मुआमलात में क़ुरा जारी था और इसके ज़रिए फ़ैसला किया जाता था, और हमारे नज़दीक और हमारे मुखालिफ के नज़दीक इसका हबा और सदक़ात से हुक्म उठ चुका। अब ये हमारे हक़ में दलील है कि अताक़ से भी ये हुक्म उठ चुका है। बस इससे जिन्होंने क़ुरा वाला कौल किया है वो बातिल हुआ और आखिरी दो अक़वाल में से एक साबित हो गया। क़ुरा किस तरह मनसूख हो गया? हालांकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल करते थे और आपके बाद भी मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है कि वो इस पर अमल पेरा हैं। सबूत मुलाहज़ा हो। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी इत्लाक़ बाब 32। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़-अलमूत में हबा करना, सदक़ा देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7250। तर्जुमा 7247। अलक़मा बिन वक़ास ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा फरमाते तो अपनी अज़वाज के माबैन क़ुरा डालते, पस जिसका नाम निकलता वही इस सफ़र में शरीक होती। तख़रीज बुखारी फ़ी अलअबा बाब 15, वाल जहाद बाब 64, वाल शहादात बाब 15-30, वाल मगाज़ी बाब 34, वाल नका बाब 97, मुस्लिम फ़ी फ़िज़ाइल अल सहाबा 88, वाल तूबा 56, वाल नका 38, इब्न माजा फ़ी अलनिका बाब 47, वाला हकाम बाब 20, दारमी फ़ी अल जहाद बाब 30, वाल नका बाब 26, मसनद अहमद 6, 114, 117, 197, 269। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़-अलमूत में हबा करना, सदक़ा देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7251। तर्जुमा 7248। यूनुस बिन यज़ीद ने इब्न शहाब से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़-अलमूत में हबा करना, सदक़ा देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7252। तर्जुमा 7249। उमरा ने हज़रत आयशा से और यही बिन इबाद ने अपने वालिद से, इन्होंने हज़रत आयशा से उसी की रिवायत की है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरीज़ को कितने माल की वसीयत दुरुस्त है और मरज़-अलमूत में हबा करना, सदक़ा देना और आज़ाद करने का हुक्म। हदीस नंबर 7253। तर्जुमा 7250। उमरा बिन अब्दाल रहमान ने हज़रत आयशा से उसी तरह रिवायत की है। इन रिवायत से क़ुरा का सबूत मिलता है, पस लोगों को मुनासिब है कि वो आज इसको इख्तियार करें। ये मनसूख नहीं, मरज़ की हालत में अताक़ में क़ुरा का हुक्म भी उसी तरह है। हम इसका काफ़ी वाव शाफ़ी जवाब अपने मकाम पर दे चुके, मगर यह भी हम थोड़ा सा ज़िक्र के देते हैं जिससे मज़ीद ये बात साबित हो जाएगी कि इन रिवायत में सबूत क़ुरा की कोई दलील नहीं। इंशाअल्लाह मुसलमानों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि आदमी को जहाँ चाहे सफ़र दुरुस्त है, ख्वाह सफ़र तवील हो और इसकी बीवियों में से कोई भी इसके साथ ना हो। और तक़सीम में बराबरी का हुक्म सफ़र के वक्त उठ जाता है। जब ये बात उसी तरह है तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज मतहरात में क़ुरा अंदाज़ी करना जबकि आपको निकलने की ज़रूरत पेश आती, ये ततीब ख़ातिर के लिए था ताकि ना निकलने वालियों को ये बात पेश नज़र हो कि जिसको साथ ले जा रहे हैं इसके साथ उनके मुकाबला में मोहब्बत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको अकेले निकलना और सबको सफ़र में ना ले जाना ये भी दुरुस्त था, तो उसी तरह आपको ये भी जायज़ था कि आप निकलें और जिसको चाहें साथ ले जाएं।
बस इससे ये बात बखूबी साबित हो गई कि कुरान इन कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें छोड़ने की वसअत मौजूद हो और इनमें जिनका इसके बगैर कर गुजरना दुरुस्त हो। उसे कसम में से ये बात है कि जब दो आदमी जिनके माबैन झगड़ा हो दोनों हाकिम के पास हाजिर हों, उनमें से हर एक मुद्दई हो, तो उस वक्त काजी के लिए मुनासिब है कि वो कुरान अंदाजी करे जिसके नाम कुरान निकले, पहले इसके मामले को देखे, और काजी के लिए ये भी दुरुस्त है कि कुरान अंदाजी करके जिसके मामले में चाहे पहले गौर करे। अलबत्ता कुरान अंदाजी का तरीका इख्तियार करना बेहतर है ताकि बदगमानी पैदा ना हो। जिस तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मतहरात के सिलसिला में इख्तियार फरमाया, मुसलमानों ने भी उसी तरह कुरान अंदाजी का तरीक़ाकार इख्तियार किया कि जिसमें इन्होंने लोगों के दरमियान बराबरी बरतना चाहिए। अगरचे वो अगर कुरान अंदाजी के बगैर फ़ैसला करें तो ये भी दुरुस्त है। उनके माबैन कुरान अंदाजी इसलिए इख्तियार की जाती है ताकि उनके दिल मुतमईन रहें और ज़िम्मेदार के मुताल्लिक़ बदगमानी उठ जाए कि इसने जानिबदारी से काम लिया है। अगर ज़िम्मेदार लोग उनके मुख्तलिफ़ अलनव अमूल और इमलाक में बराबरी करना चाहें और उनमें कीमतों की तायीन के बगैर कुरान अंदाजी करें तो ये बातिल है और ये तक़सीम करने वाला गलत तर्ज इख्तियार करने वाला है। बस इससे ये साबित हो गया कि कुरान अंदाजी उनमें की जाएगी जिनमें इसके ज़रिया तक़सीम दुरुस्त हो। इससे कोई हुक्म वाजिब ना होगा, ये सिर्फ बदगमानी की नफ़ी के लिए है। बस हर वो कुरान जो उसी अंदाज से हो वो दुरुस्त है, और वो कुरान जिससे हुक्म का वजूब साबित करना हो और गुज़श्ता हुकूक़ को तय करना वो गैर मसत अमल है। अब हम आखिरी दोनों अक़वाल की तरफ रुजू करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम के मुताल्लिक़ फ़ैसला फ़रमाया जो दो आदमियों में मुश्तरक हो और इनमें से एक आज़ाद कर दे वो तमाम आज़ाद हो जाएगा, और अगरचे खुशहाल या तंगदस्त हो दूसरे के हिस्सा का ज़ामिन होगा, और उसमें जो इख्तिलाफ़ है वो हम किताब अल-अताक़ में ज़िक्र कर आए हैं। फिर हमने अबुल हज़ली की रिवायत पाली जिसको इन्होंने अपने वालिद से रिवायत किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तमाम का तमाम आज़ाद है, इसका कोई हिस्सादार नहीं है। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें वो इल्लत बयान कर दी जिसकी वजह से इसके साथ का हिस्सा आज़ाद हो गया। बस इससे ये दिलालत मिल गई कि जब ग़ुलाम के बाज़ हिस्सा में इनाक़ वाक़े होगा तो वो तमाम में फैल जाएगा। हमने देखा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों के मुश्तरक ग़ुलाम के सिलसिला में फ़ैसला फ़रमाया जबकि उनमें से एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दी और इस ग़ुलाम के पास कोई माल नहीं कि जिसके मुताल्लिक़ कमाई के लिए ज़मान का फ़ैसला ग़ुलाम के मुताल्लिक़ किया जाए इस हिस्सा में जो कि आज़ाद नहीं किया गया। बस इससे ये साबित हो गया कि मरज़ की हालत में इन ग़ुलामों का यही हुक्म है। तो जब ये नामुमकिन है कि दूसरों पर इस माल के ज़मान का फ़ैसला लाजिम हो जो कि सुलुस से ज़्यादा है जिसकी मैयत वसीयत कर सकता है और अपने मरज़ के दौरान इसकी कीमत का जिसको चाहे मालिक बना दे, तो उन ग़ुलामों पर इस माल के सिलसिला में वरसा के लिए दौड़ धूप लाजिम है। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तख़रीज मसनद अहमद 575। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब अपने या दूसरों के क़राबतदारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7254। तर्जुमा 7251। हमीद ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि जब ये आयत नाज़ल हुई लिन तनालवा अलबर हत्ता तनफ़ू ममा तबून और इमरान 92 या ये आयत नाज़ल हुई मंज़ा अलज़ी यक़र्ज़ल्लाह क़र्ज़ा हसना अल-बक़रा 245, तो हज़रत अबू तलहा अंसारी आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा फ़लन बाग जो फ़लन जगह वाक़े है वो अल्लाह ताला की राह में वक़्फ़ है, अगर आप चाहें कि इसको पोशीदा रखें तो मैं इसको ज़ाहिर ना करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अपने क़राबतदारों में से फ़क़रा पर तक़सीम कर दो या अपने अहल में से फ़क़रा पर तक़सीम कर दो। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी तफ़सीर सूरत 3 बाब 5 मसनद अहमद 3 115-174। इमाम तहावी रा कहते हैं इस आदमी के मुताल्लिक़ उलमा का इख्तिलाफ़ है कि जो शख्स फ़लन आदमी के रिश्तेदारों के लिए अपने तिहाई माल की वसीयत करता है जिसके वो रिश्तेदार हों जो इस वसीयत के हक़दार हों। इमाम अबू हनीफ़ा रा फरमाते हैं कि उससे उसका हर ज़िल रहम महरम मुराद है, ख्वाह वो बाप की तरफ से हो या मां की तरफ से। अलबत्ता अबतदा बाप के क़ुरबतदारों से की जाएगी, उनको माल के क़ुरबतदारों पर मुक़द्दम किया जाएगा। इसकी वजाहत यह है कि वसीयत करने वाले को रिश्तेदारी की वजह से चचा और मामू का रिश्ता हासिल है, तो बाप की तरफ से चचा की रिश्तेदारी मां की तरफ से मामू की रिश्तेदारी के मुशाबहा है। बस इस वसीयत में मामू पर चचा को मुक़द्दम करके वसीयत को उसके हक़ में करार देंगे। इमाम ज़फ़र रा ये वसीयत उन लोगों को हासिल होगी जो ख्वाह बाप की तरफ से हों या मां की तरफ से ज़िल रहम महरम हों। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत उनके लिए ना होगी जो दूर से रिश्तेदार हों, मगर वो ज़िल रहम महरम हो या फ़क़त ज़िल रहम हों और महरम ना हों।
इमाम अब्बू यूसुफ रा और मोहम्मद रा का कहना है कि ये वसीयत उनके लिए होगी जो वसीयत करने वाले के साथ हिजरत के वक्त से लेकर एक मुँह बाप में जुमा हूँ, ख्वाह बाप की तरफ से हूँ या मुँह की तरफ से। इस सिलसिला में दूर का रिश्ता और करीब का रिश्ता एक जैसा है। उसी तरह ज़िल रहम महरम और गैर महरम दोनों बराबर हैं। जिसको वालिद की तरफ से रिश्तादारी हो वो मुँह की तरफ से रिश्तादारी पर फजीलत नहीं रखता। एक और फरीक का कहना है कि इस सूरत में वसीयत हर उस शख्स के लिए होगी जो इस वसीयत करने वाले के साथ चौथी पुश्त में शरीक है, फिर नीचे भी उसी तरह। एक और जमात का कहना है कि ये वसीयत उस शख्स के लिए होगी जो इस वसीयत करने वाले के साथ एक मुँह या एक बाप में जुमा हूँ, ख्वाह ज़माना इस्लाम में या ज़माना जाहलियत में। उन लोगों में से जो अपने बापों या माओं के साथ इस बाप की तरफ लौटे हों जो उनका हकीकत बाप नहीं, या उस मुँह की तरफ जो उनकी हकीकत मुँह नहीं, यहाँ तक कि वो इससे ऐसी बात रिश्ता पाए जिससे वरासत साबित होती है या शहादतें कायम होती हैं। इन तमाम अक़वाल से साबित होता है कि वसीयत का मदार क़राबत पर है, बशर्ती का वो क़राबत ऐसी जो क़राबत शुमार हो और पहचानी जा सके। अगर वो क़राबत शुमार ही नहीं होती या पहचानी ही नहीं जाती तो तमाम के हम वसीयत बातिल ठहरेगी। अलबत्ता अगर वसीयत उनमें फ़क़रा के लिए हो तो जायज़ व नाफिज होगी, और इनमें से जिसको फ़कीर पाएगा इसको देगा, और कम से कम जिनको ये दी जाएगी वो दो पस इससे ज़ायद होंगे। ये इमाम मोहम्मद रा का कौल है, और इमाम अब्बू यूसुफ रा तो एक को भी दे देना जायज़ करार देते हैं। अब जबकि उलमा के अक़वाल में इस कदर इख्तिलाफ़ है तो दुरुस्त कौल को निकालने के लिए ज़रूरी है कि उनके दलाइल पर गौर करें। ओला उन हज़रात की दलील पर गौर किया जो चौथी पुश्त में शिराकत को क़ुर्बत का मदार करार देते हैं। इनकी बड़ी दलील ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़राबत दारों का हिस्सा तक़सीम किया तो आपने बनो हाशिम और बनो मतलब को अता फ़रमाया। आपका बनो मतलब के साथ चौथी पुश्त में सिलसिला नसब मिलता है, क्योंकि आपका सिलसिला नसब ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल मतलब बिन हाशिम, और दूसरे बनो मतलब बिन अबद मनाफ भी अबद मनाफ पर मिल जाते हैं जो कि नसब में चौथा बाप है। इस दलील का जवाब, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो हाशिम और बनो मतलब को जब हिस्सा इनायत फरमाया तो बनो उमैया और बनो नौफल को महरूम रखा, हालांकि उनके साथ वही रिश्ता था जो बनो मतलब के साथ बनता था। तो उनकी महरूमी की वजह अदम क़राबत ना थी बल्कि दूसरी वजह थी। उसी तरह उनसे ऊपर वालों को भी इसलिए महरूम नहीं किया कि उनको क़राबत हासिल ना थी, बल्कि इसके अलावा महरूमी का दूसरा सबब था। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत के मुताल्लिक़ एक दूसरी बात मरूए है, वो ये है खुलासा इल्ज़ाम, फ़लाँ आदमी के रिश्तेदारों के लिए ये माल होगा तो रिश्तेदारों से कौन मुराद होंगे। एक फ़रीक़ आल पर ज़िल रहम महरम जो बाप की तरफ से हूँ या माँ की तरफ से वो इसका हक़दार है। इस कौल को इमाम अबू हनीफ़ा रा ने इख्तियार किया। 2 ज़िल रहम महरम को वसीयत पहुँचेगी, ये इमाम ज़फ़र रा अहमद रा का कौल है। 3 हिजरत के वक्त से एक मुँह बाप में शरीक ज़िल रहम महरम मुराद होंगे, ये इमाम अब्बू यूसुफ व महमद रहमहुमा का कौल है। 4 चौथी पुश्त में शरीक के लिए वसीयत होगी। 5 किसी भी दादा में शरीक हूँ ख्वाह जाहलियत में या इस्लाम में वो मुराद होंगे। तहावी किताब वसीयत का बयान, बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7255। तर्जुमा 7252। समामा कहते हैं कि हज़रत अनस ने बयान किया कि हज़रत अब्बू तलहा की एक ज़मीन थी, इन्होंने वो अल्लाह ताला की खातिर मुकर्रर कर दी। वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और गुजारिश की तो आपने फरमाया उसको अपने क़राबतदार फ़क़रा पर तक़सीम कर दो। तो इन्होंने वो बाग़ हज़रत हस्सान और रबी में तक़सीम कर दी। रावी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे वालिद अब्दुल्लाह समामा अनस से रिवायत करते हुए कहते हैं कि वो दोनों मुझसे ज़्यादा करीब थे। तो ये अब्बू तलहा ने अपना बाग़ हज़रत अबी और हस्सान को दिया, हालांकि उनका सिलसिला नसब अब्बू तलहा से 7वीं पुश्त में मिलता है। मुलाहज़ा हो, अब्बू तलहा ज़ैद बिन सहल बिन असूद बिन हराम बिन इमरू बिन ज़ैद मनात बिन निदी बिन इमरू बिन मालिक बिन निजार अबी बिन कब बिन कैस बिन अतीक बिन ज़ैद बिन मावी बिन औन बिन मालिक बिन निजार। तो निजार में दोनों का सिलसिला जुमा होता है जो कि 7वीं पुश्त है, मगर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं फरमाया बल्कि बरकरार फरमाया। बस इससे साबित हो गया कि जो 5वीं 6ठी या 7वीं या ऊपर तक आबा मरूफीन में मिले वो इसकी क़राबत शुमार होगी, जिस तरह के इससे नीचे वालों में क़राबत है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि वो अपने करीबी ख़ानदान को डराएं, जैसा कि इस रिवायत में है। तहावी किताब वसीयत का बयान, बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7256। तर्जुमा 7253। इबाद बिन इबाद कहते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने ये आयत वानज़र इशीरतक अला क़रबीन अल-शूरा 214 उतारी तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया ए अली,
तुम मेरे लिए बनो हाशिम को जमा करो और उनकी तादाद 40 या एक कम 40 थी। फिर रिवायत उसी तरह बयान की। इस रिवायत से मालूम होता है कि आपने क़राबत से तीसरी पुश्त मुराद ली है और इस सिलसिले में और रिवायत भी वारिद है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7257। तर्जुमा 7254। हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत अली से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। अलबत्ता इस रिवायत में ये भी है कि तुम मेरे लिए बनो अब्दाल मतलब को जुमा करो और कहते हैं कि इनकी तादाद 40 आदमी एक कम या एक ज़ायदा आदमी था। इस रिवायत से मालूम हुआ कि आपने अपने दादा की औलाद का क़सद फरमाया, गोया वालिद के वालिद की औलाद क़राबत दार रहीं और इस सिलसिला और रिवायत मुलाहज़ा हो तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7258। तर्जुमा 7255। कबीसा बिन मुखारिक और ज़हीर बिन इमरू दोनों कहते हैं कि जब आयत वानज़र इशीरतक अला क़रबीन अलशरा 214 नाज़िल हुई तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की एक चट्टान पर तशरीफ़ ले गए और उसके ऊपर चढ़कर फरमाया, या बनी अबद मनाफ़नी नज़ीर बनी अबद मनाफ़ बेशक में नज़र बनकर आया हूँ। इस रिवायत से मालूम होता है कि आपने चौथे बाप की औलाद का क़सद फरमाया। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत भी वारिद है। मुलाहज़ा हो तख़रीज मुस्लिम फ़ी ईमान हदीस 353, मसनद अहमद 3476। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7259। तर्जुमा 7256। मूसा बिन वरदान ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी हाशिम, ए बनी क़सी, ए बनी अबद मनाफ़ में डराने वाला हूँ और मौत वो लौट मार वाला दुश्मन है और क़ियामत का वादा मुक़र्रर है। मैं आपने अपने पंचमी में शामिल लोगों को दावत दी और उस सिलसिला में ये भी मरूए है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7260। तर्जुमा 7257। मूसा बिन तलहा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जब आयत वानज़र इशीरतक अला क़रबीन अलशोरा 214 नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, बनी कब बिन लीवी तुम अपने को आग से बचाओ, ए बनी अबद मनाफ़ तुम अपने आप को बचाओ, ए बनी हाशिम तुम अपने को आगे से बचाओ, ए फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने आप को आगे से बचा, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की पकड़ से बचाने के लिए कुछ काम ना आऊँ। अलबत्ता तुम्हारी मेरे साथ रहम की रिश्तादारी है, उसकी तिरी से मैं तुम्हें तर करूँगा, यानी रहम की वजह से जो हक़ बनता है इससे इनकार नहीं। उस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी कब जो कि सातवें पुश्त है उनको भी बुलाया और उनको क़राबत में शामिल फरमाया। इस सिलसिला में ये भी रिवायत वारिद है। मुलाहज़ा हो तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अदब बाब 14, मुस्लिम फ़ी ईमान 348, तिरमिज़ी फ़ी तफ़सीर सूरत 26 बाब 2, नसाई फ़ी अलूसया बाब 6, मसनद अहमद 2 333-360। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7261। तर्जुमा 7258। सईद बिन जबीर ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जब आयत वानज़र इशीरतक अला क़रबीन उतरी तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पर चढ़े और इस तरह आवाज़ देने लगे, ए बनी फ़हर, ए बनी इदी, ए बनी फ़नून, तमाम बुतून क़ुरैश को बुलाया यहाँ तक कि वो इकट्ठे हो गए। तो आदमियों का ये हाल हो गया कि जो खुद नहीं आ सकता था वो अपना नुमाइंदा भेजने लगा ताकि वो देखे कि क्या मामला पेश आया है। और अबू लहब और तमाम ख़ानदान क़ुरैश जुमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या ख़याल है अगर मैं तुम्हें इत्तिला दूँ कि एक घुड़सवार दस्ता वादी में तुम पर शबे खून मारने को तैयार खड़ा है, क्या तुम मेरी इस बात को सच जानोगे? इन्होंने कहा, जी हूँ, हमने अब तक आपके मुताल्लिक़ सच का तजुर्बा किया है। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए सख्त अज़ाब से पहले नज़ीर बनकर आया हूँ। इस रिवायत से मालूम होता है कि आपने अपनी सातवीं पुश्त के दादा की औलाद को शामिल फरमाया और वो कब बिन लीवी हैं और ये भी रिवायत वारिद है। तख़रीज बुखारी फ़ी तफ़सीर सूरत 26 फ़ी अल-तर्जुमा वालूसया बाब 10, मसनद अहमद 1 307। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7262। तर्जुमा
7259 अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत वानज़र इशीरतक अला क़रबीन नाज़ल हुई तो आपने फरमाया, ए गिरोह कुरैश, तुम अपने नफूस को अल्लाह ताला से ख़रीद लो, मैं अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाने के लिए तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। ए बनी अबद मनाफ, तुम अपने नफूस को अल्लाह ताला से ख़रीद लो, मैं अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाने के लिए तुम्हारे कुछ काम ना आऊँगा। ए अब्बास बिन अब्दाल, मतलब मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के हम कुछ काम ना आऊँगा। ए सफ़ी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, में अल्लाह ताला के अज़ाब से छुड़ाने के लिए तुम्हारे कुछ काम ना आऊँगा। ए फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में अल्लाह ताला से बचाने के लिए तुम्हारे कुछ काम ना आऊँगा। तख़रीज बुखारी फ़ी अलूसया बाब 11, तफ़सीर सूरत 26 बाब 2, वाला मनाक़िब बाब 13, मुस्लिम फ़ी ईमान 351, नसाई फ़ी अलूसया बाब 6, दारमी फ़ी अल-रक़ाब बाब 23, मसनद अहमद 2, 350-399। तहावी किताब वसीयत का बयान, बाब अपने या दूसरों के क़राबत दारों के तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 7263। तर्जुमा 7260। अब्बू सलमा और सईद ने रिवायत की, हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर उसी तरह की रिवायत नकल की, अलबत्ता इसमें यासिफ़ी या फ़ातिमा के अल्फाज हैं। इस रिवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि वो अपने करीबी ख़ानदान को डराएं तो आपने कुरैश के ख़ानदानों को बुलाया। इनमें बाज़ का सिलसिला नसब दूसरी पुश्त में और बाज़ का तीसरी पुश्त और बाज़ का चौथी और बाज़ का पाँचवीं पुश्त में मिलता था, जबकि बाज़ का निस्बी सिलसिला छुट्टी और बाज़ का इससे ऊपर वाले ख़ानदानों से मिलता था। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर थी कि तमाम कुरैश यानी कनाना की औलाद थे। बस इससे उन लोगों की बात तो बातिल हो गई और बक़िया अक़वाल वालों की बात साबित हो गई। अब दूसरे कौल पर गौर करते हैं कि रहम के एतबार से जो करीब है वो रहम के एतबार से जो बईद है इससे मुक़द्दम होगा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़वील क़ुरबा का हिस्सा तक़सीम फरमाया तो आपने तमाम बनो हाशिम और बनो मतलब को अता फरमाया। हालांकि बाज़ बनो हाशिम दूसरों के मुकाबला में आपसे ज़्यादा करीब थे, उसी तरह बाज़ बनो मतलब दूसरों की बनिस्बत आपके ज़्यादा करीब हैं। तो जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से करीबी क़राबत वालों को दूर के क़राबत वालों पर मुक़द्दम नहीं फरमाया और उन सब को अपना रिश्तेदार करार दिया, तो जो कुछ अल्लाह ताला ने उनके लिए मुक़र्रर फरमाया है वो क़राबत रहम की वजह से इसके हक़दार ना बन जाएं, बल्कि दूसरे भी उनके साथ उसी तरह हक़दार होंगे। बिल्कुल उसी तरह वसीयत में फ़लों की क़राबत की वजह से दो रहम वाला भी उसी तरह हक़दार होगा जिस तरह क़राबत रहम वाला हक़दार है। क़राबत रहम इसको हक़दार ना बनाएगी, वो भी बक़िया क़राबत दारों की तरह हक़दार होगा जैसा दूर रहम वाला हक़दार होगा। ये पहली दलील है। हज़रत अब्बू तलहा को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कीर क़राबत वालों में तक़सीम का हुक्म फरमाया तो इन्होंने हज़रत हस्सान व अबी को दिया। हालांकि उनका सिलसिला हज़रत अबी से 7वीं पुश्त में और हस्सान से तीसरी पुश्त में मिलता है। हज़रत हस्सान का सिलसिला ये है: हस्सान बिन साबित बिन मनज़र बिन हराम अब्बू तलहा ज़ैद बिन सहल बिन असूद बिन हराम। हज़रत अब्बू तलहा ने हस्सान को क़राबत रहम की वजह से मुक़द्दम नहीं किया और न अबी को बाद क़राबत की वजह से मुअख़्ख़िर किया, बल्कि इन्होंने मुतलक़ क़राबत में दूसरे हक़दारों की तरह उनको हक़दार करार दे कर दी। बस इससे क़राबत रहम की वजह से मुक़द्दम करने वालों की बात का गलत होना भी साबित हो गया। अब जिस कौल इमाम अबू हनीफ़ा ने इख्तियार उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ करते हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़वील क़ुरबा का हिस्सा तक़सीम फरमाया तो तमाम बनी हाशिम को दिया। हालांकि उनमें कुछ लोग वो थे जिनसे आपका रहम ज़िल महरम का रिश्ता था और दूसरे ज़िल रहम तो थे मगर महरम ना थे। आपने उनके साथ बनी मतलब को भी दिया, हालांकि उनके तमाम रहम गैर महरम थे। उसी तरह हज़रत अब्बू तलहा ने हज़रत अबी वाओ हस्सान को दिया जो दिया और इस तौर पर दिया कि वो उनके क़राबत वाले हैं। इन दोनों को क़राबत से नहीं निकाला कि तुम ज़िल रहम महरम नहीं हो। बस इन तीन दलाइल से इमाम अबू हनीफ़ा रा वाला कौल दुरुस्त साबित ना हुआ। अब हमने अब्बू यूसुफ रा और मुहम्मद रा के कौल को देखा। इस कौल का जवाब है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वील क़ुरबा का हिस्सा बनु हाशिम बनु मतलब को दिया। हालांकि ये दोनों और ना उनमें से कोई एक जुमा हो, जैसे आपने हिजरत फरमाई आप और उनका इज्तिमा इन आबा में होता है जो ज़माना जाहलियत के आबा वाओ इजदाद हैं। हज़रत अब्बू तलहा और अबी हस्सान किसी इस्लामी बाप में जुमा नहीं हुए, बल्कि ज़माना जाहलियत के बापों में जुमा हो जाता है और ये बात उनके क़राबतदार होने में रुकावट ना बन सकी कि क़राबतदारों के लिए जो मुक़र्रर हवा इसमें वो हक़दार ना बन सकें।
पस उसी तरह वसीयत करने वाले की क़राबत उनको क़राबत दारी की वजह से वसीयत का मुस्तहिक बनने से ना रोक सकेगी मगर सिर्फ इस सूरत में कि उनको कोई बाप हिजरत में जुमा ना करे। पस इससे अब्बू यूसुफ रा और मुहम्मद रा का कौल भी दुरुस्त ना हुआ और आखिरी कौल उन दलाइल की रोशनी में साबित हो गया। हासिल कलाम ये हवा की मौसी की वसीयत हर इस आदमी के लिए साबित हो जाएगी जिसका अपने नसब में इस मौसी के अलावा और बाप पर और इसकी माल के अलावा और माल पर दारोमदार हो, यहाँ तक कि ये और मौसी क़राबत की वजह से किसी एक दादे में जा मिलें, ख्वाह वो दादा ज़माना जाहलियत का हो या ज़माना इस्लाम का हो, यहाँ तक कि वो बाप क़राबत की वजह से किसी न किसी सूरत में मीरास के हक़दार बनते हों और किसी भी इंसान के ज़रिया उन पर शहादतें कायम हो जाएं कि उस शख्स और मौसी के दरमियान क़राबत की वजह से राब्ता और जोड़ पाया जाता है, ख्वाह वो माओं की तरफ से है या बापों की तरफ से है। यह कौल हमारे हम उन दोनों अक़वाल में सही तर है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7264। तर्जुमा 7261। ताऊस ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल को फ़राइज़ के साथ मिलाओ और जो फ़राइज़ से बच जाए तो सबसे ज़्यादा करीबी मर्द को वो दिया जाए। तखरीज बुखारी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 15, मुस्लिम फ़ी अल-फ़राइज़ रिवायत 3-4, इब्न माजा फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 10, मसनद अहमद 1-313। खुलासा इल्ज़ाम फ़रीक़ माँ और हक़ीक़ी बेटी के होते हुए मैयत के माल से हक़ीक़ी भाई को मिलेगा, हक़ीक़ी बहन को कुछ ना मिलेगा। फ़रीक़ सानी बेटी से ज़ायद माल भाई बहन को एक निस्बत 2 से तक़सीम होगा। आइमा अहनाफ़ ने उसे कौल को इख्तियार किया है। फ़रीक़ आल की मुस्तदलात। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7265। तर्जुमा 7262। ताऊस ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7266। तर्जुमा 7263। ताऊस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है मगर अब्दुल्लाह ने इब्न अब्बास का जिक्र नहीं किया। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7267। तर्जुमा 7264। यजीद इब्न हारून ने सुफियान सोरी से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7268। तर्जुमा 7265। मुअम्मर और सुफियान ने इब्न ताऊस से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। इमाम तहावी रा कहते हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर कोई शख्स मर जाए और वो अपनी बेटी और बाप शरीक भाई और बाप शरीक बहन और वालिदा छोड़ जाए तो बेटी को आधा माल मिलेगा और बकिया निस्फ़ इसके भाई और मुँह का होगा और उसकी हकीकी बहन को कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्होंने अपनी इस बात के लिए मुंदरजा बाला रिवायत को पेश किया है और इन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि अगर बेटी के साथ उसका भाई ना हो और इसके साथ एक बहन और असबा हो तो इस सूरत में बेटे को निस्फ़ मिलता है और बकिया असबा को जाता है, ख्वाह वो दूर के रिश्तेदार हों। और इन्होंने इस सिलसिला में हज़रत इब्न अब्बास की इस रिवायत को दलील बनाया है। रिवायत ये है। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7269। तर्जुमा 7266। ताऊस ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उन अमरू हलक लसला वल्द वला आक़त फ़लहा निस्फ़ मा तरक। अल-निसा 176 कि अगर कोई शख्स मर जाए और इसकी औलाद ना हो बल्कि इसकी बहन हो तो उसके लिए तरका का आधा होगा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते, पस तुम्हारा कौल ये है कि इसके लिए निस्फ़ होगा अगरचे इसकी औलाद हो। बेटी को आधा मिलेगा और जो बाकी बच जाएगा वो बहन भाई के दरमियान एक निस्बत 2 के हिसाब से मिलेगा और अगर बेटी के साथ बहन के अलावा कोई ना हो तो बाकी तमाम माल बेटी को मिल जाएगा। फ़रीक़ आल के मौक़िफ़ का जवाब यह है कि इब्न अब्बास की जो वो रिवायत जो शुरू बाब में पेश की गई इसका मफ़हूम वो नहीं जो आपने पेश किया, बल्कि इसका मफ़हूम यह है कि मुक़र्ररा हिस्सों से जो कुछ बाकी बच जाए तो वो सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार को मिलेगा। मसलन चचा और फूफी हूँ तो चचा को मिल जाएगा, फूफी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों दर्जे में बराबर ही मर्द होने की वजह से चचा को फूफी पर सक़त मिली। बस उनके इस कौल का मतलब कि जो बाकी बचे वो यही है कि बहन भाई के साथ इस हुक्म में शामिल नहीं, और उस बात की दलील ये है कि सबका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर बेटी पोती और पोता इकट्ठे हों तो बेटी को निस्फ़ मिलेगा और जो बच रहेगा वो पोते और पोती के दरमियान ललज़कर मसल हज़ला नसीयन
यानी एक निस्बत 2 से तकसीम होगा। यह बाकी बचने वाले को तमाम में बेटी के निस्फ अलग करने के बाद पोती को छोड़कर ख़ास पोता को देने का हुक्म नहीं दिया। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद वमा अक़त अल-फ़राइज़ अल-हदीस को भी इस बात पर महमूल ना किया जाएगा बल्कि उसका दूसरा मानी होगा। बस जब ये बात साबित हो गई कि ये सब के इत्तिफ़ाक़ से इस हुक्म से ख़ारिज है और ये बात साबित हो गई कि चचा और फूफी बालातफ़ाक़ इसमें दाखिल हैं, इसलिए कि सब ने बेटी से बचने वाले हिस्से को चचा के लिए तो करार दिया मगर फूफी के लिए नहीं। बहन जब भाई के साथ हो इसमें इख्तिलाफ है। एक जमात का ख़याल ये है कि चचा और फूफी पर क़ियास करेंगे, वो पोता पोती की तरह होंगे। अब हम इसमें गौर करते हैं ताकि इस अख्तलाफी बात को इस इत्तिफाक़ी बात की तरफ मोड़ दें। चुनचे एक अहम मुत्तफ़िक़ा कायदा यह है कि पोता पोती के साथ अगर कोई दूसरा वारिस ना हो तो बक़िया तमाम माल इनके दरमियान एक निस्बत 2 से तकसीम होगा। जब इन दोनों के साथ मरने वाले की बेटी भी हो तो इस बेटी को आधा मिलता है और इस निस्फ से जो बचेगा वो पोता पोती के दरमियान उसी तरह एक निस्बत 2 से तकसीम होगा जबकि उनके साथ वो बेटी ना होती। और चचा और फूफी अगर उनके साथ बेटी ना हो तो बालातफ़ाक़ तमाम माल चचा को मिल जाता है, फूफी को कुछ नहीं मिलता। पस जब उनके साथ बेटी होगी तो निस्फ इसको मिल जाएगा और बाकी चचा को मिलेगा, फूफी को नहीं मिलेगा। पस बेटी के हिस्सा के बाद तमाम माल उसी का होना चाहिए कि अगर बेटी ना होती तो जिसको तमाम माल मिलना था। पस जब ये बात उसी तरह है तो बहन और भाई के साथ अगर बेटी ना हो तो तब भी माल इनके दरमियान ललज़कर मसल हज़लानसियन के मुताबिक तकसीम होगा। पस नज़र का तकाज़ा यह है कि ये उसी तरह हो, जब उनके साथ बेटी हो तो आधा माल इसका होगा जैसा कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया, और आधे के बाद जो बचा है वो बहन भाई के दरमियान उसी तरह तकसीम होगा जैसा तमाम माल तकसीम होता अगर ये बेटी ना होती। क़ियास वाओ नज़र उसी तरह चाहते हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इरशाद मर्दी है जो इस पर दिलालत करता है। तहावी किताब वसीयत का बयान, बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7270। तर्जुमा 7267। यजीद बिन हारून ने और अब्दुल्ला बिन मूसा अबसी से अली इब्न शैबा ने रिवायत नकल की। तहावी किताब वसीयत का बयान, बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7271। तर्जुमा 7268। हज़ील बिन शरहबील कहते हैं कि हज़रत सुलेमान बिन रबिया और अब्बू मूसा अशअरी की खिदमत में मरने वाले की बेटी पोती और बहन का मसला पेश हुआ। दोनों ने कहा कि बेटी को निस्फ और बहन को निस्फ। फिर दोनों कहने लगे कि अब्दुल्लाह के पास जाओ, वो भी हमारी इत्तिबा करेंगे। वो अब्दुल्लाह के पास आए तो वो कहने लगे कि मैं तो उस वक्त भूल में पड़ जाऊंगा और सीधी राह पाने वालों में से न हूँगा। अगर मैं उसी तरह फैसला करता मैं तो उसके मुताल्लिक वही फैसला करूँगा जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ बेटी का होगा और पोती के लिए छठा हिस्सा होगा ताकि ये 2 सुलुस की तकमील हो जाए और बकिया बहन का होगा। तखरीज बुखारी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 12, तिरमिज़ी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 4, इब्न माजा फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 2, मस्नद अहमद 1389 440। तहावी किताब वसीयत का बयान, बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7272। तर्जुमा 7269। अब्बू कैस ने हज़ील से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की तरफ से जो बहनें हैं इनको बेटी के साथ असबा करार दिया है, चुनचे वो बेटों के साथ बाप की तरफ से भाई की तरह हो जाएंगी। पस जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गरामी फमा अक़त अल-फ़राइज़ फ़िला वली रजिल ज़िक्र अल-हदीस कि जो कुछ फ़राइज़ से बच जाए वो करीब तरीन मर्द को मिलेगा क्योंकि वो असबा है और कोई असबा से ज़्यादा करीब नहीं। बिलफ़र्ज़ अगर कोई वह असबा इससे भी करीब तर मिल जाएगा तो माल इसका होगा। पस इस हदीस का ये मफ़हूम इसलिए लिया गया ताकि ये रिवायत इब्न मसूद के मुतज़ाद ना रहे। आसार के सिलसिले में बेहतरीन राह यही है कि इसको इत्तिफ़ाक़ पर महमूल किया जाए जहाँ तक इसके लिए राह मिले और तज़ाद व तनाफ़ी पर महमूल ना करे। अगर हम भी रिवायत इब्न अब्बास को अपने मुखालिफ की तरह उसी मानी पर महमूल करें तो फिर ये रिवायत इब्न मसूद की रिवायत के मुतज़ाद होगी, जबकि सनद के एतबार से रिवायत इब्न मसूद सही अल-असनाद और मरफू रिवायत है और इसके बिलमुकाबिल रिवायत इब्न अब्बास सनद के एतबार से मुज़तरिब है क्योंकि इसको मुनक़ते आदमी ने बयान किया जो इसको मरफू बयान करने वाले से दर्जा में कम नहीं रहा। उनका इस आयत से इस्तिदलाल उन अमरुआ हलक अल-निसा 176 कि अल्लाह ताला ने बहन को इस सूरत में वारिस बनाया है जबकि मैयत की औलाद ना हो, तो इस मफ़हूम के मुताल्लिक़ हम ये अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया उन लम्मैकन लहा वल्द कि इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर औरत अपनी बेटी और बाप की तरफ से हकीकी भाई छोड़ जाए तो बेटी को आधा मिलता है और बाकी तमाम भाई का होता है। तो अब अल्लाह ताला के इस इरशाद
उनलमैकन लहा वल्द का मतलब वो औलाद है जो तमाम मीरास ले जाए, वो औलाद मुराद नहीं जिसको तमाम मीरास हासिल ना हो। पस क़ियास का तकाजा भी ये है कि अल्लाह ताला के इरशाद उन अमरुआ हलक लैसला वल्द अलायत, इससे वही लड़का मुराद है जो तमाम मीरास ले जाए, वो औलाद मुराद नहीं जो तमाम मीरास को ना ले जा सके। मज़हब इब्न अब्बास जिससे फ़रीक़ अल ने इस्तिदलाल किया वो तमाम असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है, चुनंचे उनकी रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और रस्बा छोड़ गया। हदीस नंबर 7273। तर्जुमा 7270। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान ने ज़ैद बिन साबित से रिवायत की है कि हज़रत उम ने बेटी और बहन के दरमियान मीरास को नसफ़ा निस्फ़ तक़सीम किया। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और रस्बा छोड़ गया। हदीस नंबर 7274। तर्जुमा 7271। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान कहते हैं कि हज़रत उम ने बेटी और बहन के दरमियान माल 2 हिस्सों में तक़सीम किया। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और रस्बा छोड़ गया। हदीस नंबर 7275। तर्जुमा 7272। शुबी ने हज़रत अली और इब्न मसूद के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि इन्होंने बेटी और बहन को नसफ़ा निस्फ़ माल दिया। और इमाम शुबी कहते हैं कि तमाम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उसी तरह है सिवाय इब्न अब्बास और इब्न लज़बीर के। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और रस्बा छोड़ गया। हदीस नंबर 7276। तर्जुमा 7273। मुसर्रुख ने हज़रत अब्दुल्लाह से बेटी और बहन और दादा के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि माल 4 हिस्सों में तक़सीम होगा, निस्फ़ बेटी और बक़िया दोनों में बराबर बराबर। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और रस्बा छोड़ गया। हदीस नंबर 7277। तर्जुमा 7274। असूद बिन यजीद कहते हैं कि हमारे हम हज़रत मुआज़ ने यमन में एक ऐसे शख्स की विरासत का फ़ैसला फ़रमाया जिसने बेटी और बहन पीछे छोड़ी तो आपने निस्फ़ बेटी और निस्फ़ बहन को दिया। शोबा कहते हैं कि असूद ने बयान किया कि हमारे हम हज़रत मुआज़ ने यमन में उसी तरह फ़ैसला किया जबकि अभी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़िंदा थे। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और रस्बा छोड़ गया। हदीस नंबर 7278। तर्जुमा 7275। असूद बिन यजीद कहते हैं कि इब्न लज़बीर ने बेटी और बहन के मुताल्लिक़ इस तरह फ़ैसला फ़रमाया कि बेटी को निस्फ़ दिया और रस्बा को बक़िया तमाम माल दे दिया। मैंने इब्न ज़ुबैर से कहा कि हमारे माबैन हज़रत मुआज़ ने यमन में उसे कसम की सूरत में बेटी को निस्फ़ और बहन को निस्फ़ दिया, तो इस पर इब्न ज़ुबैर कहने लगे तुम अब्दुल्लाह बिन उक़बा क़ाज़ी कूफ़ा के पास मेरे क़ासद बनकर जाओ और उनको ये रिवायत बयान कर दो। ये हज़रत इब्न ज़ुबैर हैं कि इन्होंने अपने इस कौल से रुजू कर ली जो इब्न अब्बास के मुवाफ़िक़ था और ये दूसरों के कौल को इख्तियार किया। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और रस्बा छोड़ गया। हदीस नंबर 7279। तर्जुमा 7276। असूद बिन यजीद कहते हैं कि हज़रत मुआज़ यमन आए तो उनसे बेटी और बहन का मसला दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने बेटी को निस्फ़ और निस्फ़ बहन को इनायत फ़रमाया। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और रस्बा छोड़ गया। हदीस नंबर 7280। तर्जुमा 7277। मुसर्रुख ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि वो मैयत की 2 बेटियों पोतों और 2 हकीकी बहनें और बाप की तरफ से बहन भाई उनको पोतों पोतियों और बाप की तरफ से बहनों और भाइयों को माबकी में शरीक करती थी, मगर इब्न मसूद उनको शरीक ना करते थे कि बेटी और रस्बा में इस तरह तक़सीम होगी कि बेटी को तमाम माल मिलेगा और रस्बा को कुछ भी ना मिलेगा। उन लोगों की जहालत के लिए इतनी बात काफ़ी है कि इन्होंने तमाम फ़क़हा के कौल के ख़िलाफ़ ऐसा कौल इख्तियार किया कि जिसके मुताल्लिक़ हज़रात सहाबा किराम और ताबईन से कहीं निशान का भी पता नहीं चलता। उनका कौल कुरान मजीद की इस आयत से गलत साबित होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है फ़ानकिन फ़ौक़ हसनतीन अल-निसा 11 कि अगर बेटियाँ 2 से ज़ायद हों उनको 2 सुलुस मिलेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस इरशाद में खोलकर बयान फरमा दिया कि मीरास में औलाद का हक़ किस तरह है, जबकि वो तमाम मुज़क्कर हों या मुअन्नस हों। फ़क़त मुज़क्कर हों बाहमी बराबर तक़सीम करेंगे और तमाम बेटियाँ हों 2 या इससे ज़ायद हों तो 2 सुलुस से ज़ायद उनको ना मिलेगा। एक हो तो निस्फ़ की मालिक है और अगर दोनों हों तो 2 1 से तक़सीम करेंगे। फिर इरशाद फरमाया फ़ानकिन निसा अलायत अगर वो बेटियाँ 2 से ज़ायद हों तो उनको मतरूका जायदाद के 2 सुलुस मिलेंगे। तो इस आयत में खोल दिया कि सिर्फ मुअन्नस औलाद हो तो इसका क्या हुक्म है। फिर फरमाया
वन कानत वाहिद फलहा अनसिफ, तो इसमें वजाहत कर दी कि एक बेटी की मीरास किस कदर होगी। बस जब अल्लाह ताला औलाद की वरासत उन जहात से खोल कर बयान कर दी तो हमें मालूम हो गया कि एक की मीरास का हुक्म इन 3 सूरतों से बाहर नहीं। और ये बात नामुमकिन है कि अल्लाह ताला एक बेटी के लिए निस्फ मुकर्रर फरमाएं और कई बेटियों के लिए 2 सुलुस फरमाएं और उनका हिस्सा इससे बढ़ जाए। इसकी सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि जिसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में या ज़बान नबुवत से बयान फरमाए, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वी अल-रहम की मीरास को खुद ज़ाहिर फरमाया। अगर बिलफर्ज कोई बेटी असबा के बगैर पूरे माल की बराह रास्त वारिस हो सकती होती तो फिर अल्लाह ताला ने इसके लिए जो निस्फ का ऐलान फरमाया है इसका कोई मानी ना होगा, और इसका मुआमला भी लड़के के मुआमला की तरह मुहिम्मल होगा। तो जब वो बात बयान कर दी जो कि हमने जिक्र की है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमें मतला कर दी गया कि अल्लाह ताला ने इसका जो हिस्सा बयान फरमाया है वही इसका हिस्सा है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हकीकी बहनों के सिलसिला में अपने इस कौल में फरमाया, वन कान रजिल योरस कलाला ओमरात वला खवाखत फलकल वाहिद मनहमा अलसदसफान कानवा अक्सर मंजलक फ़हम शरका फ़ी अलसलस, कि अगर वो आदमी जिसकी विरासत तकसीम होती है लाम और रसम अर्दिया ला वारिस औरत है, इसका असल नस्ल में से कोई नहीं, उसकी बहन या भाई हो तो उनमें से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, और अगर वो इससे ज़ायद हों तो वो तिहाई हिस्सा में शरीक होंगे। पस उनके मुकर्ररा हिस्सों से जो माल ज़ायद बचेगा वो असबात के लिए होगा। उसी तरह खावनद और बीवी के लिए जो हिस्सा मुकर्रर फरमाया गया है, इससे जो बाकी बच रहेगा वो भी असबा के लिए होगा। इस आयत में ये सही पुख्ता दलील बयान की गई है। दोबारा मज़मून आयत उन अम्र हलक की तरफ लुटता है। अल्लाह ताला ने इस आयत में इस वल्द यानी औलाद की वजाहत नहीं फरमाई, तो उससे पहले हमने जिस आयत से औलाद के हिस्से पर इत्तिला पाई है वो इस बुत पर दिलालत करती है कि इससे वही औलाद मुराद है जिसका हिस्सा दूसरी आयत में मुकर्रर फरमाया है। हमने जो कुछ जिक्र किया इस सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत भी वारिद हैं। मुलाहज़ा करें। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7281। तर्जुमा 7278। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि साद बिन रबी की बीवी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद तो आपके साथ ग़ज़वा में शहीद हो गए और इन्होंने 2 बेटियों और मुझे और अपना भाई पीछे छोड़ा। अब उसके भाई ने इसका माल ले लिया और औरतों से उनके माल की वजह से शादी की जाती है। चुनंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बल्ला कर फरमाया कि इस माल का 8वां हिस्सा इनकी बीवी को दे दो और 2 सुलुस उनकी बेटियों को दे दो, और जो बाकी है वो तुम्हारा है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी इल्ला फ़राइज़ बाब 3। तहावी किताब वसीयत का बयान। बाब मरने वाला एक बेटी एक बहन और असबा छोड़ गया। हदीस नंबर 7282। तर्जुमा 7279। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अकील ने हज़रत जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। ये रिवायत भी हमारी मज़कूर बात के मुवाफ़िक़ है, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा भी उसी को इख्तियार करने वाले थे, और हम भी यही कहते हैं। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान। बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7283। तर्जुमा 7280। अता बिन यासार कहते हैं कि एक अंसारी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी फौत हो गया है और उसने सिर्फ फूफी और खाला पीछे छोड़ी है। उस शख्स ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त सवाल किया जबकि आप गधे पर सवार थे, पस आप ठहर गए, फिर आपने अपने दोनों हाथ उठाए और बारगाह इलाही में इस तरह सवाल किया, ऐ अल्लाह, एक आदमी हलाक हो गया और उसने अपनी फूफी और खाला पीछे छोड़ी है। वो आदमी आपसे सवाल करता रहा और आपने उसी तरह 3 मरतबा किया, फिर फरमाया उन दोनों को कुछ ना मिलेगा। तखरीज दारमी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 38। खुलासा इल्ज़ाम। जब कोई मर जाए और कोई असबा ना छोड़े तो इसकी मीरास किसी को भी ना मिलेगी, बीतल माल में जाएगी। फरीक सानी मैयत के अगर कोई असबा ना हो तो इसकी मीरास ज़वी अल-रहम को जाएगी जिसके और मैयत के दरमियान कोई रिश्ता हो, इसलिए फूफी को 2 सुलुस और खाला को 1 सुलुस मिलेगा। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान। बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7284। तर्जुमा 7281। अब्दाल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार के एक जनाजा के लिए बुलाया गया। जब आप जनाजा के पास तशरीफ़ ले आए तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मैयत ने किया छोड़ा। इन्होंने कहा, उसने पीछे अपनी फूफी और खाला छोड़ी हैं। फिर आप आगे बढ़े और फरमाया,
गधे को रोको। लोगों ने उसे ठहराया तो आपकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज थे, अल्लाहुम रजिल, एक आदमी ने अपनी फूफी और खाला छोड़ी है, उस वक्त आप पर वही नाज़िल ना हुई तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनके लिए कोई चीज़ नहीं पाता। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान, बाब क़राबत दारों की विरासत। हदीस नंबर 7285। तर्जुमा 7282। ज़ैद बिन असलम ने हज़रत अता बिन यासार से रिवायत की है कि एक शख्स अहल आलिया से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी मर गई और उसने अपनी फूफी और खाला को छोड़ा है, आप चलकर इसकी मीरास तकसीम फरमा दें। चुनूंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पीछे गधे पर सवारी की हालत में रवाना हुए और बारगाह इलाही में गुजारिश की, है मेरे रब, एक आदमी ने अपने पीछे फूफी और खाला छोड़ी। फिर थोड़ी देर चले, फिर कहा, है मेरे रब, एक आदमी है जिसने एक फूफी और खाला छोड़ी है। फिर थोड़ी देर चले, फिर कहा, है मेरे रब, एक आदमी उसने अपने पीछे फूफी और खाला छोड़ी है। फिर कहा, मेरे ख्याल में उसके मुताल्लिक कुछ भी नाज़िल ना होगा, इन दोनों को वरासत में मेरे ख्याल में कोई चीज़ ना मिलेगी। इमाम तहावी रा कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि आदमी जब मर जाए और वो ज़िल रहम को छोड़ जाए जो कि असबा ना हो और इसके अलावा उसने कोई असबा ना छोड़ा हो तो वो इसके माल में से किसी चीज़ का मालिक ना होगा, और इन्होंने उसी हदीस से इस्तिदलाल किया है। फरीक सानी का मौक़िफ़ ये है कि जब असबा ना हो तो यह क़राबतदार इस क़राबत की वजह से जो उसके और मैयत के दरमियान पाई जाती है ये वारिस बन जाएगा, जैसा कि इस क़राबत की वजह से वारिस बनता है जो उसको रिश्तादार बनाती है। पस फूफी को 2 सुलुस और खाला को 1/3 मिलेगी, क्योंकि वो माल की क़राबत की वजह से रिश्तादार बनती है। फरीक अल के मौक़िफ़ का जवाब, जिस रिवायत से इस्तिदलाल किया गया है वो रिवायत मुनक़ते है और मुनक़ते उनके यहाँ काबिल हज्जत नहीं। अगर यही मुनक़ते उनके ख़िलाफ़ दलील में पेश करें उनको ना भाएगी तो अपने हक़ के लिए कैसे पेश करते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ ये रिवायत साबित भी हो जाए तो तब भी हमारे नज़दीक इसमें क़राबत दारों की विरासत को दूर हटाने पर कोई दलील नहीं, क्योंकि अन मुमकिन है कि लाशई का मतलब ये हो कि उनके लिए कोई मुतय्यन व मुक़र्रर विरासत का हिस्सा नहीं, जैसा कि इनके अलावा इन औरतों के लिए होता है जो वारिस बनती हैं, मसलन बेटियाँ, बहनें और दादियाँ। बस जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूफी और खाला के सिलसिला में कुछ भी नाज़िल ना हुआ तो आपने इस बुनियाद पर फरमाया कि उन दोनों के लिए कुछ नहीं। लाशई में एक दूसरा एहतिमाल ये भी है कि उन दोनों के लिए विरासत में बिल्कुल हिस्सा नहीं, क्योंकि इस वक्त तक आप पर वही इलाही से कुछ भी नाज़िल ना हुआ था और ना ये आयत उतरी थी, वावलवा अला रहम बाज़ा मौली बबाज अल-अनफ़ाल 75। जब आप पर हुक्म उतर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मीरास मुक़र्रर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे कसम के मामले में ये रिवायत वारिद है। इमाम तहावी रा कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि आदमी जब मर जाए और वो ज़िल रहम को छोड़ जाए जो कि असबा ना हो और इसके अलावा उसने कोई असबा ना छोड़ा हो तो वो इसके माल में से किसी चीज़ का मालिक ना होगा, और इन्होंने उसी हदीस से इस्तिदलाल किया है। फरीक सानी का मौक़िफ़ ये है कि जब असबा ना हो तो यह क़राबतदार इस क़राबत की वजह से जो उसके और मैयत के दरमियान पाई जाती है ये वारिस बन जाएगा, जैसा कि इस क़राबत की वजह से वारिस बनता है जो उसको रिश्तादार बनाती है। पस फूफी को 2 सुलुस और खाला को 1/3 मिलेगी, क्योंकि वो माल की क़राबत की वजह से रिश्तादार बनती है। फरीक अल के मौक़िफ़ का जवाब, जिस रिवायत से इस्तिदलाल किया गया है वो रिवायत मुनक़ते है और मुनक़ते उनके यहाँ काबिल हज्जत नहीं। अगर यही मुनक़ते उनके ख़िलाफ़ दलील में पेश करें उनको ना भाएगी तो अपने हक़ के लिए कैसे पेश करते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ ये रिवायत साबित भी हो जाए तो तब भी हमारे नज़दीक इसमें क़राबत दारों की विरासत को दूर हटाने पर कोई दलील नहीं, क्योंकि अन मुमकिन है कि लाशई का मतलब ये हो कि उनके लिए कोई मुतय्यन व मुक़र्रर विरासत का हिस्सा नहीं, जैसा कि इनके अलावा इन औरतों के लिए होता है जो वारिस बनती हैं, मसलन बेटियाँ, बहनें और दादियाँ। बस जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूफी और खाला के सिलसिला में कुछ भी नाज़िल ना हुआ तो आपने इस बुनियाद पर फरमाया कि उन दोनों के लिए कुछ नहीं। अलामत तअज्जुब लाशई में एक दूसरा एहतिमाल ये भी है कि उन दोनों के लिए विरासत में बिल्कुल हिस्सा नहीं, क्योंकि इस वक्त तक आप पर वही इलाही से कुछ भी नाज़िल ना हुआ था और ना ये आयत उतरी थी, वावलवा अला रहम बाज़ा मौली बबाज अल-अनफ़ाल 75। जब आप पर हुक्म उतर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मीरास मुक़र्रर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे कसम के मामले में ये रिवायत वारिद है। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान, बाब क़राबत दारों की विरासत। हदीस नंबर 7286। तर्जुमा
7283। वासे इब्न हिब्बान ने कहा कि साबित बिन दहदा फौत हो गए और ये बाहर से आने वाले थे जिनके ख़ानदान का कुछ पता न था, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम बिन यदी को फरमाया, किया तुम अपने ख़ानदान में इसका नसब पहचानते हो? इन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने उनके भांजे अब्बू लबाबा बिन अब्दुल मनज़र को बुलाया और इसकी मीरास उनको इनायत फरमाई। इस रिवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम की रिश्तेदारी की वजह से अब्बू लबाबा को साबित की वरासत दी, तो इससे साबित हो गया कि ज़िल रहम भी वारिस है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता इब्न यासार वाली रिवायत में फूफी और खाला के बारे में अल्लाह ताला की बारगाह में वरासत से मुताल्लिक सवाल करना, आया उनको वरासत मिलेगी या नहीं, ये उस बात पर दिलालत करता है कि अभी इस वक्त तक इस सिलसिले में आप पर कोई हुक्म नहीं उतरा था। चुनचे इससे ये बात खुद साबित होगी कि ये वासे वाली रिवायत अता की रिवायत से मुअख्खर है और इसकी नासख है। एक उभरता हवा सवाल ये है कि आपकी मुस्तदल रिवायत मुनक़ते है। हदीस अता बिन यासार भी तो मुनक़ते है, फिर तुम्हें किसने हक़ दिया है? जो मुनक़ते तुम्हारे मुवाफ़िक़ हो इसको तो साबित कर लो और जो मुखालिफ हो इसको मुनक़ते कहकर रद्द कर दो। उसी तरह की रिवायात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल असनाद के साथ भी वारिद हैं, मुलाहज़ा फरमाएं। तख़रीज दारमी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 38। हासिल इस रिवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम की रिश्तेदारी की वजह से अब्बू लबाबा को साबित की वरासत दी, तो इससे साबित हो गया कि ज़िल रहम भी वारिस है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता इब्न यासार वाली रिवायत में फूफी और खाला के बारे में अल्लाह ताला की बारगाह में वरासत से मुताल्लिक सवाल करना, आया उनको वरासत मिलेगी या नहीं, ये उस बात पर दिलालत करता है कि अभी इस वक्त तक इस सिलसिले में आप पर कोई हुक्म नहीं उतरा था। चुनचे इससे ये बात खुद साबित होगी कि ये वासे वाली रिवायत अता की रिवायत से मुअख्खर है और इसकी नासख है। एक उभरता हवा सवाल ये है कि आपकी मुस्तदल रिवायत मुनक़ते है। हदीस अता बिन यासार भी तो मुनक़ते है, फिर तुम्हें किसने हक़ दिया है? जो मुनक़ते तुम्हारे मुवाफ़िक़ हो इसको तो साबित कर लो और जो मुखालिफ हो इसको मुनक़ते कहकर रद्द कर दो। अलामत तअज्जुब उसी तरह की रिवायात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल असनाद के साथ भी वारिद हैं, मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7287। तर्जुमा 7284। वकी ने सुफियान से रिवायत की है। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7288। तर्जुमा 7285। इबादा बिन हनीफ ने अब्बू उसामा बिन सहल बिन हनीफ से रिवायत की है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को तीर मार कर हलाक कर दिया और मरने वाले का सिवाय मामू के कोई वारिस ना था। तो हज़रत अब्बू अबीदा बिन जुरा ने हज़रत उम्र बिन ख़िताब की तरफ ख़त लिखा, तो हज़रत उम्र ने उनकी तरफ ये लिखा कि जिसका कोई वारिस ना हो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके वारिस हैं, और जिसका कोई वारिस ना हो मामू इसका वारिस है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 8, तिरमिज़ी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 12, इब्न माजा फ़ी अल-दियत बाब 7, वाला फ़राइज़ बाब 9, दारमी फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 38, मस्नद अहमद 4131। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7289। तर्जुमा 7286। ताओसीन ने हज़रत आयशा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामू उनका वारिस है जिनका कोई वारिस ना हो। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7290। तर्जुमा 7287। इब्राहीम बिन मरज़ूक़ ने अब्बू आसिम से, फिर इन्होंने उसी तरह अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है मगर इसको मरफ़ू बयान नहीं किया। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7291। तर्जुमा 7288। हश्शाम बिन सुलेमान से इब्न जरेज से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की। अब्बू यही कहते हैं, मेरे ख़याल में इन्होंने उसको मरफ़ूआ नक़ल किया है। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7292। तर्जुमा 7289। अब्बू आमिर हौज़नी ने मक़दम बिन मुइद्दी करब से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई कर्ज़ा छोड़ा वो मेरे ज़िम्मे है। शोबा कहते हैं, बसा औक़ात ये भी फरमाया कि जिसने माल छोड़ा वो इसके वरसा का है और मैं इसका वारिस हूँ। जिसका कोई वारिस ना हो मैं इसकी तरफ से चटी अदा करूँगा और उसका वारिस हूँगा, और मामू इसका वारिस है। जिसका कोई वारिस ना हो वो उसकी तरफ से दियत अदा करेगा और उसका वारिस होगा। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 9, मस्नद अहमद 4131। तहावी
किताब फ़राइज़ का बयान, बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7293। तर्जुमा 7290। बज़ल बिन मुख़बिर ने शोबा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बयान की। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान, बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7294। तर्जुमा 7291। हमाद बिन ज़ैद ने बदील से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है, अलबत्ता इसमें अल्फाज का फ़र्क है कि मैं उनके माल का वारिस हूँगा और उसकी गर्दन छड़ाऊँगा, और मामू इसका वारिस है जिसका कोई वारिस ना हो, और वो इसकी गर्दन को छड़ाएगा। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 8, मसनद अहमद 4133। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान, बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7295। तर्जुमा 7292। सुलेमान बिन हरब कहते हैं कि हमाद बिन ज़ैद ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब फ़राइज़ का बयान, बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7296। तर्जुमा 7293। राशिद बिन साद ने मक़दाम बिन महदी करब को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान करते सुना कि इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसका रसूल इसका मौली है जिसका कोई मौली ना हो। यह मौली से वारिस मुराद है, इसका मतलब इसके माल का बीतलमाल में जुमा होना है, वो इसके माल के वारिस होंगे और उसकी गर्दन छड़ाएंगे। और मामू इसका वारिस है जिसका कोई वारिस ना हो, वो इसके माल का वारिस होगा और इसकी गर्दन को छड़ाएगा। ये आसार मुतवातिर व मुत्तसिल रिवायत के साथ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए हैं। ये तमाम वासे बिन हिब्बान की रिवायत की मुवाफ़क़त कर रहे हैं और अता बिन यासार की रिवायत के मज़मून के ख़िलाफ़ हैं। इन रिवायत ने इस आयत वावलवाला रहम बाज़ा मौली बबाज़ अल-अनफ़ाल 75 के मज़मून की वज़ाहत व ताकीद कर दी। इस आयत वावलवा अला रहम अलायत में तुम्हारे मौक़िफ़ की कोई दलील नहीं है, क्योंकि लोग इस ज़माना में मुतबना होने की वजह से भी वारिस होते थे, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतबना बनाया। चुनंचे जो शख्स मुतबना बनाता वो इसके माल का भी वारिस होता। ज़िल अला रहम माल के वारिस ना बनते। गो ज़माना जाहलियत में इस तरह भी मुआहदा करते, एक आदमी दूसरे आदमी का वारिस बनेगा, तो अल्लाह ताला ने उसी सिलसिले में ये आयत उतारी, वावलवा अला रहम बाज़ा मौली बबाज़, ताकि ये रशम ख़त्म हो जाए और मीरास ज़िल अला रहम की तरफ लौट आए। और मुतबना के बारे में फरमा दिया, अदौहम लाबाह मीम, कि इनकी निस्बत उनके बापों की तरफ करो। उसी तरह रिवायत में वारिद है। रिवायत ये है हासिल, ये आसार मुतवातिर व मुत्तसिल रिवायत के साथ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए हैं। ये तमाम वासे बिन हिब्बान की रिवायत की मुवाफ़क़त कर रहे हैं और अता बिन यासार की रिवायत के मज़मून के ख़िलाफ़ हैं। इन रिवायत ने इस आयत वावलवाला रहम बाज़ा मौली बबाज़ अल-अनफ़ाल 75 के मज़मून की वज़ाहत व ताकीद कर दी। फ़रीक़ अल की तरफ से एक एतराज़, इस आयत वावलवा अला रहम अलायत में तुम्हारे मौक़िफ़ की कोई दलील नहीं है, क्योंकि लोग इस ज़माना में मुतबना होने की वजह से भी वारिस होते थे, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतबना बनाया। चुनंचे जो शख्स मुतबना बनाता वो इसके माल का भी वारिस होता। ज़िल अला रहम माल के वारिस ना बनते। गो ज़माना जाहलियत में इस तरह भी मुआहदा करते, एक आदमी दूसरे आदमी का वारिस बनेगा, तो अल्लाह ताला ने उसी सिलसिले में ये आयत उतारी, वावलवा अला रहम बाज़ा मौली बबाज़, ताकि ये रशम ख़त्म हो जाए और मीरास ज़िल अला रहम की तरफ लौट आए। और मुतबना के बारे में फरमा दिया, अदौहम लाबाह मीम, कि इनकी निस्बत उनके बापों की तरफ करो। उसी तरह रिवायत में वारिद है। रिवायत ये है तहावी किताब फ़राइज़ का बयान, बाब क़राबत दारों की वरासत। हदीस नंबर 7297। तर्जुमा 7294। ईसा बिन हारिस कहते हैं कि मेरे भाई शरी बिन हारिस की एक लौंडी थी, उसने एक बेटी जनी। इन्होंने इसका निकाह कर दी, इससे एक लड़का पैदा हुआ और दादी मर गई। चुनंचे शरी के भाई और वो लड़का अपना मुकद्दमा काजी शरी के पास ले आए। हज़रत शरी कहने लगे कि कुरान मजीद में इसके लिए मीरास नहीं है, क्योंकि वो मरने वाली को नवासा है और गुलाम के लिए। काजी शरी ने मीरास का फ़ैसला किया और दलील ये दी, वावलवाला रहम अलायत। चुनंचे मैसरा बिन ज़ैद हज़रत इब्न ज़ुबैर की खिदमत में गए और शरी के फ़ैसले की इत्तला दी। रावी कहते हैं कि इब्न ज़ुबैर ने काजी शरी को लिखा कि मुझे मैसरा ने बताया है कि तुमने ये फ़ैसला किया, और दलील में ये आयत पढ़ी, वावलवा अला रहम बाज़ाम। ये आयत तो जाहलियत में जो असबात बनते थे उनके बारे में उतरी कि आदमी जाहलियत में दूसरे आदमी के साथ मुआहदा करते हुए कहता तो मेरा वारिस में तेरा वारिस। जब ये आयत उतरी तो इस कस्म के मुआहिदे ख़त्म कर दिए। मैसरा ने वो ख़त शरी को कर दी। शरी ने उसको पढ़ा और इसके बारे में ये कहा कि इसके पीठ की 2 मछलियों ने अपने पीठ से इसको आज़ाद किया है और अपने फ़ैसले से रुजू करने से इनकार कर दी।
اور دوسروں کی ان قول والوں کے خلاف دلیل یہ ہے، اس روایت میں جو عبداللہ ابن زبیر نے بیان کی اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ باہمی معاہدے کے ذریعے وارث بنتے تھے نہ کہ نسب سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت اتاری، واولوا علی رحم بازام۔ تو آیت میں معاہدے والی میراث کو رد کر کے ذی الرحم کے لیے اس کو لازم کر دی گیا ہے، البتہ آیت میں یہ وضاحت نہیں کہ ذوی الرحم وہی اسبا ہیں یا ان کے علاوہ اسبا ہیں، پس اس میں یہ دونوں احتمال ہیں کہ وہی اسبا ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے ہر ذی الرحم مراد ہو، جیسا کہ دیگر روایات میں میراث کی تفصیل میں وارد ہوا۔ جب یہ بات اسی طرح ہے تو اس سے یہ بات خود بخود ثابت ہو گئی کہ اس روایت میں فریقین میں سے کسی کی بھی دلیل نہیں، البتہ اس حدیث میں ان لوگوں کے خلاف حجت ضرور ہے جو معاہدات کی وجہ سے میراث کا حق مانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ عبداللہ ابن زیبر کی روایت کا مفہوم ہے، اور اہل بدر ذی الرحم کی میراث کو مانتے ہیں۔ ان میں ایک روایت تو وہ ہے جو اسی کتاب میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ حضرت نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف خط لکھا اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کے بارے میں تنقید نہیں کی، اس سے ثابت ہوا کہ ان کا مذہب بھی اس سلسلے میں وہی تھا۔ روایت یہ ہے۔ الجواب، اس روایت میں جو عبداللہ ابن زبیر نے بیان کی اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ باہمی معاہدے کے ذریعے وارث بنتے تھے نہ کہ نسب سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت اتاری، واولوا علی رحم بازام۔ تو آیت میں معاہدے والی میراث کو رد کر کے ذی الرحم کے لیے اس کو لازم کر دی گیا ہے، البتہ آیت میں یہ وضاحت نہیں کہ ذوی الرحم وہی اسبا ہیں یا ان کے علاوہ اسبا ہیں، پس اس میں یہ دونوں احتمال ہیں کہ وہی اسبا ہوں۔ علامت تعجب، اور یہ بھی احتمال ہے ہر ذی الرحم مراد ہو، جیسا کہ دیگر روایات میں میراث کی تفصیل میں وارد ہوا۔ جب یہ بات اسی طرح ہے تو اس سے یہ بات خود بخود ثابت ہو گئی کہ اس روایت میں فریقین میں سے کسی کی بھی دلیل نہیں، البتہ اس حدیث میں ان لوگوں کے خلاف حجت ضرور ہے جو معاہدات کی وجہ سے میراث کا حق مانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ عبداللہ ابن زیبر کی روایت کا مفہوم ہے۔ اہل بدر سے ذوی الرحم کی میراث کا ثبوت، ان میں ایک روایت تو وہ ہے جو اسی کتاب میں ہم ذکر کر آئے کہ حضرت نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف خط لکھا اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کے بارے میں تنقید نہیں کی، اس سے ثابت ہوا کہ ان کا مذہب بھی اس سلسلے میں وہی تھا۔ روایت یہ ہے۔ طحاوی، کتاب فرائض کا بیان، باب قرابت داروں کی وراثت، حدیث نمبر 7298۔ ترجمہ 7295۔ شبی کہتے ہیں کہ زیاد کے پاس ایک آدمی فیصلہ آیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس نے پیچھے پھوپھی اور خالہ چھوڑی، تو زیاد نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ حضرت نے اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو زیاد کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے اس سلسلے میں حضرت عمر کے فیصلے کا سب سے زیادہ علم ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھوپھی کو بمنزلہ بھائی کے اور خالہ کو بمنزلہ بہن کے قرار دیا، پس پھوپھی کو 2 ثلث اور خالہ کو تیسرا ثلث دیا۔ تخریج دارمی فی الفرائض، باب 27۔ طحاوی، کتاب فرائض کا بیان، باب قرابت داروں کی وراثت، حدیث نمبر 7299۔ ترجمہ 7296۔ حسن نے حضرت عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے پھوپھی کو 2 ثلث اور خالہ کو 1 ثلث دیا۔ طحاوی، کتاب فرائض کا بیان، باب قرابت داروں کی وراثت، حدیث نمبر 7300۔ ترجمہ 7297۔ مسرق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس ایک مقدمہ آیا جو ماں اور منجائی بہنوں کے سلسلے میں تھا، تو انہوں نے منجائی بہنوں کو ثلث اور بقیہ تمام معلوموں کو دیا اور فرمایا ماں اس کا اسبا ہے جس کا کوئی اسبا نہ ہو، اور عبداللہ ماں کی طرف سے حقیقی بھائی ماں کے ہوتے ہوئے ان پر میراث کو نہ لوٹاتا تھے، اسی طرح حقیقی بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی پر میراث کو نہ لوٹاتا تھے، اور اسی طرح حقیقی بہن کے ہوئے باپ کی طرف سے بہنوں پر میراث کو نہ لوٹاتا تھے، اور نہ ہی عورت اور نہ دادی اور نہ خاوند پر میراث کو لوٹاتا تھے۔